ही करे, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन सुबह अपना खेत में जाता है ना, हम भी खेत में जाता है, पढ़ता था सब भी, या कोई काम कर रहा था फिर भी जाता कि नहीं जाता। बहुत सारा बच्चा स्कूल जाता है, जब वो 10 से 5 मिनट पढ़ता है ना, उसके बाद में कोई न्यूज़पेपर बेचता है, या कोई दुकान में जाके ठंडी मारता है, ऐसा देखा बहुत सारा लोग। हम लोग बहानाबाजी करते हैं कि हमारा माँ बाप को नहीं पढ़ाया, ऐसा सब लोग बोलते हैं, लेकिन उसको घर में खाने का नहीं, वो क्या करता है भंडी मार लेता है, समझो एक टोकरा है, बुलडोजर है, बहराव है, भंडी मारता है, पत्रिका बेचता है, किसी घर में जाके कुछ काम कर लेता है, कोई पता नहीं बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करते हैं। देखा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, लंबा हो जाएगा वीडियो। कतार में कुछ लोग 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद में इधर जो पेप्सी का डिब्बा होता है उसको इकट्ठा करके सेल करते हैं। देखा आप लोग, ये पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन साथ-साथ बड़ा कमती हो गया, डस्टबिन बहुत ज्यादा जगह में है, इसके लिए कमती हो गया। प्लास्टिक इकट्ठा करके लोग बेचते हैं, तांबा होता है, तांबा अगर कहीं पे पड़ा हो तो इकट्ठा करके पहले लोग बोलते थे, अभी तो इधर बहुत ज्यादा टाइट हो गया पड़ता। ऐसे ऐसे लोग बेच कर इस तरह काम करते हैं। कुछ लोग बिजनेस करके आके कोई जगह में उनको कोई हुनर है, जैसे सिलाई का काम या कोई फैक्ट्री का काम, उधर जाके लोग काम करते हैं। हम लोग बहुत खुशनसीब है सर कि ड्यूटी करने के बाद में अच्छा ड्रेस कोड लगा के इधर आके अपना जिंदगी के बारे में, अपना बाल बच्चा का जिंदगी के बारे में हम कितना लोग को इधर नहीं पहचानते। इधर पहचानने वाला आदमी मेरा इधर कोई नहीं है, सिर्फ मेरा एक भाई है, लेकिन आप लोग मेरे को कितना साल से जानते हैं, कितना रिलेशन है, ऐसा लगता है आप लोग बरसों का साथ छोटा छोटा में खेला हुआ है, सब सालों से तरीके। वो आता था तो ऐसा करता, कुछ नहीं करता था उसको, बोला था दबा के पहले कॉफी पियो, दबा के पहले कॉफी पियो, भी जो बाहर के गया 18 कंटिन्यू वो इतना बड़ा आदमी दारू पी के पूरा भरा भूख करता था, रूम पे बड़ा बड़ा बाल था, एक तो नहीं सुनता था, सरोज पर जाते थे उनको लगे अगर से इधर रिएक्शन बताने लगा है, अभी वो सरोज पर पीछे पीछे जाता है, क्यों वहाँ वाला रिएक्शन। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को सक्सेस होना है सर, पार्ट टाइम बनना चाहिए सर। इधर आने के लिए, कॉफी पीने के लिए, किसी को दांत मारने के लिए, किसी को कॉफी पिलाने के लिए बताना, क्या ये अच्छा बात नहीं है? अच्छा होता है। अभी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अपना शरीर में माया करो ना, रिएक्शन करो, सही बात है ना। अब अपना शरीर को प्यार करो, वही है रिएक्शन। क्या बात है? बोले नहीं चाहती हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा बड़ा बड़ा लीडर का भी बंगला किधर होने वाला है, आपको नहीं गाड़ी किधर तो ये करके मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरे सबको हम मोटिवेट करना चाहते हैं, हमारी स्टार डायमंड दिल बहादुर सर भी जुड़ गए दो। थैंक यू सो मच। आज के मंत्र ऑफ सेरेमनी में हमारे ललिता मैम के लिए प्लीज एक जोरदार ताली। और आज के उपस्थित आप सभी लोग जितने भी आपने टाइम मैनेज करके आज इस हॉल में जो भी इंसान यहाँ पे आता है कुछ सीखने के, कुछ करने की ड्रीम और उनकी सोच की वजह से यहाँ पे आता है। बड़ा सोच वाला आदमी यहाँ पे आके धैर्यता के साथ बैठता है, छोटे सोच वाले लोग तो ऑलरेडी रूम पे सोए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए प्लीज एक जोरदार ताली। मैं स्टार डायमंड जी घर कपिल वस्तु नेपाल विगत मैं एक दशक से कतार में हूँ और इस क्षेत्र में मुझे लाने वाले मेरे स्पॉन्सर सुरेंद्र कुमार हरिजन लगायत मुझे इस क्षेत्र में गाइड करने वाले हमारे राम खिलन सर, सुरेंद्र सर लगायत सरोज सर, अशोक सर और धन कुमार सर, सारे जितने भी हमारे कतार में जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, इन सभी के लिए प्लीज एक जोरदार ताली। और इस महान कंपनी का फाउंडर जिन्होंने आज वर्ल्ड वाइड में हमें एक बिजनेस करने का मौका दिया, एक आम आदमी को एक खास आदमी बनने का एक अपॉर्चुनिटी दिया है, एक बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है और एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में दिया हुआ है कि नहीं है? हमारे जीवन बदलने का एक मौका दिया है। तो उन महान व्यक्ति के लिए प्लीज एक जोरदार ताली। रिएक्शन आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर ध्यान देना है क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक इंसान समझेगा नहीं अपना रीजन को,
आपके रीजन, यहाँ आने का रीजन, मतलब आप घर परिवार बच्चा देश छोड़कर यहाँ पर आने का रीजन क्या है आपका? हम कोई बच्चे हैं यहाँ पर? बच्चे तो नहीं है कि नहीं है? लेकिन हम लोग यहाँ पर घर परिवार बच्चा छोड़कर इस डायरेक्शन जैसे महान प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हम लोग क्यों आए? देखिए यहाँ पर आने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में आते ही आप लोगों को, हम लोगों को किसी ने भी बताया है कि यहाँ पर हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस, यहाँ पे ये तीन चीज हमें मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन इस चीज को गहराई से समझना कि कैसे मिलता है, क्यों, इससे क्या बेनिफिट है, डायरेक्शन से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, डायरेक्शन का प्रोडक्ट से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये दो चीज को बहुत जरूरी है कि समझना है कि नहीं है? आपके भविष्य में हम लोग, आप लोग कतार में कितने साल से हैं? कतार में कितने साल से हम लोग यहाँ पर हैं? हर एक आदमी के पास अगर कोई 5, 10 साल 15 साल से यहाँ पर है, लेकिन उसके पास अगर कोई भी, अगर वो 5, 10 लाख 15 लाख का डिपॉजिट करके घर में सेविंग करके अगर वो आदमी बैठा हुआ है, तो आप बताइए आप आने वाले 5 साल के बाद आप क्या बनने वाले हैं? आने वाले 5 साल के बाद आप नौकरी मुक्त बनकर, आने वाले 10 साल के बाद भी अगर आप नौकरी मुक्त बनकर, क्या आप पूरी जिंदगी के लिए कमाई करके घर में रेस्ट कर सकते हैं? बताइए, कोई सकता है? तो अगर आपके आने वाले 5 साल में भी कुछ नहीं होने वाला, यही हालत है, आने वाले 10 साल के बाद भी आपका और हमारा यही हालत होने वाला है, तो हमें नौकरी मुक्त होने वाला और एक टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम होने वाला काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? तो टाइम फ्रीडम आप कैसे बन सकते हैं बताइए? आप अपने आप को पूछिए, आज हमें घर में परिवार के साथ बैठने का टाइम नहीं है, घर में अच्छी तरीके से बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन किसी बाल बच्चे का शादी हो, विवाह हो, उनके साथ में जाने का टाइम नहीं है। कल के दिन में तो हमारे पिताजी लोग तो घर में बैठकर टाइम गुजार रहे थे, लेकिन हमें आज अपना मुल्क, देश, पूरे गांव के लोग पूरे देश को छोड़कर आज इस कतार में आकर गर्म हवा, ठंडा हवा और बड़े बड़े ताने के साथ काम करना पड़ता है। तो इसका रीजन को आप अगर सीरियसली लेंगे तो डायरेक्शन सीरीज आपको ये आपके जीवन को एक लेबर से एक लग्जरी लाइफ में लाने का वो एक बताओ, क्या नौकरी मुक्ति होने वाला काम करना क्या गलत बात है? बताइए, नौकरी मुक्ति होने वाला काम करना गलत बात है तो डायरेक्शन मत करिए, नौकरी में रहिए। अगर आप मानो 20 साल से काम करने के लिए शुरू किया था, आने वाले आप 70 साल 60 साल तक अगर आप एक नौकरी में नौकर बनकर बचना चाहते हैं, आपके गुलामी, जैसे अभी एक सर बात कर रहे थे गुलामी का बात, सर बात गुलामी का नहीं होता है, हमारी आदत गुलामी का है सबसे ज्यादा, है कि नहीं? आज कितने लोग मीटिंग में बुला रहे थे ना हम लोग मीटिंग में, आज ये भी लोग पूरे लोग मीटिंग में आने से मतलब उनको टाइम नहीं है रूम पर बैठकर बात करने का, और रूम पे बैठकर मोबाइल चलाने के लिए उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन यहाँ आने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि हमारी आदत, आप देखिए यहाँ पर बैठकर आप किसी, मानो एक हमारे एक बताया गया है कि आदमी अगर गुलाम नहीं होता, लेकिन आदमी का आदत की वजह से वो आदमी गुलाम हो जाता है। सर आप अगर आलतू फालतू काम के लिए, मतलब कि कोई आदमी बिना काम का चीज, बहुत सारे बिना काम के चीज अगर आप करेंगे रूम पर बैठकर, अपने पास मानो अगर 3 घंटा टाइम है, आप 30 दिन तक अगर इस टाइम को खराब करोगे तो 90 घंटा होगा कि नहीं होगा? 90 घंटा होगा कि नहीं होगा? खराब होगा कि नहीं होगा? ये टाइम को आप आपके जीवन में अगर एक शरीर है, दूसरा चीज टाइम है, सिर्फ 2 ही चीज है हमारे पास, लेकिन ऊपर वाले ने 2 आँख 2 कान और ब्रेन 2 पैर हाथ, ये सारा चीज हम लोगों को दिया है कि आप कुछ करो, है कि नहीं? हमें कुछ करना है। एक मुझे यहाँ पर एक स्टोरी याद आ गया, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि यूट्यूब में भी है, एक बुद्ध और महात्मा का कहानी, पता है कि नहीं? बुद्ध और महात्मा की कहानी। एक महात्मा और बुद्ध एक नदी के किनारे में बैठते हैं, नदी के किनारे में बैठने के बाद यहाँ पर नदी है और यहाँ पर किनारे पे 2 बुद्ध और महात्मा बैठकर बात करते हैं, ठीक है? महात्मा बात करते हैं और महात्मा उस बुद्ध को बोलते हैं कि जैसे ये धर्म ग्रंथ सारे, ये व्रत, ये सारे चीज मतलब कि जितने भी रीति रिवाज हैं इनको मतलब करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सही है कि नहीं है? तो बुद्ध बोलते हैं ये सारे चीज सही है, करना चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर अपना कर्म नहीं करता है तो ये सारे चीज व्यर्थ हो जाता है कि नहीं? क्योंकि ये पूछते हैं कि यहाँ से एक इंसान यहाँ पर हो, लेकिन ये इंसान, एक इंसान, आज के इंसान की हालत क्या है कि ये इंसान को अगर इस पार इस नदी के दूसरे किनारे में जाना हो, नदी के दूसरे किनारे में जाना हो, तो अगर ये इंसान क्या करेगा? बुद्ध पूछते हैं महात्मा को, तो महात्मा बोलते हैं अगर नदी में पानी, नदी गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, चलकर पानी में गहरा नहीं है जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। नदी गहरा है तो वो नाव के सहारे जा सकता है कि नहीं है? नाव के सहारे जा सकता है, नाव वहां पर मतलब उपलब्ध है। और दूसरा चीज, अगर नदी मानो अगर वो तैरने जानता है तो वो तैर के भी जा सकता है उस पार,
है कि नहीं है? Yes. ये 3 चीज के वजह 3 चीज को यूज करके वो वहाँ पे या तो चल के जा सकता है, या तो तैर के जा सकता है, या तो नाव के सहारे वो जा सकता है। लेकिन वो सोचे कि मैं इधर बैठ के बस मैं सिर्फ बैठ कर ध्यान करूंगा और बैठ के मतलब कि दुआएं करूंगा, लेकिन वो किनारा चलकर मेरे पास ही आ जाए तो क्या वो संभव है? नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ये बुद्ध पूछते हैं महात्मा को, तो महात्मा बोलते हैं वो इंसान मूर्ख नहीं महामूर्ख इंसान है कि नहीं है? अगर कोई दुनिया में ऐसा इंसान होना नहीं चाहिए कि अगर ये किनारा चलकर मेरे पास आ जाए, है कि नहीं है? और आज हमारे 90% से भी ज्यादा लोगों का आदत यही है सर कि ये चलकर यहीं पर आ जाए, है कि नहीं? आपकी हैबिट में यही चीज होता है कि आपका हैबिट गलत है, तो बोलता है कि यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ बट यू कैन चेंज योर हैबिट। अगर आप जिस दिन से हैबिट चेंज करना शुरू करेंगे आपका लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू करेगा, है कि नहीं? देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या आ जाता है आज की यहाँ पर। मैं अब ज्यादा इसके बात तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन शॉर्टकट में जाता हूँ क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना है। अब देखिए ये रिएक्शन हमें एक मतलब इस किनारे में जाओगे तो आपका लाइफ एक लेबर से लग्जरी लाइफ में जाएगा, है कि नहीं? आज लेबर काम कर हम 8-10 साल 15 साल 20 साल से यहाँ कतार में बैठ रहे हैं, आने वाले कितने साल के बाद भी अगर हम हमारे जीवन में सक्सेस हमारे हाथ में नहीं आ सकता, हम लेबर से मुक्ति नहीं बन सकते, हम ये बिछोड़ वाली जुदाई वाली जीवन में आप परिवार के साथ बैठ कर रोटी खाने का हमें टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टाइम फ्रीडम होने का आज तक कोई भी ऐसा हमने काम नहीं किया। और ये काम से ये जो हालात है यहाँ से हमें टाइम फ्रीडम मिलने वाला नहीं है कि नहीं है? लेकिन अब हमें अगर टाइम फ्रीडम होना है, दूसरा चीज मनी फ्रीडम होना है। आज हर एक घर में झगड़ा होता है, किस कारण से बताइए? हर एक घर में झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, लेडीज का झगड़ा होता है, श्रीमान श्रीमती का झगड़ा होता है, रिश्तेदार में झगड़ा होता है। सारे होने का कारण होता है कि पैसे का प्रॉब्लम, है कि नहीं? क्योंकि हॉस्पिटल में जाना है, बच्चे का फी भरना है, इंश्योरेंस करना है, पूरे खान पान के सामान लाना है, सारे चीज को मैनेज करने के लिए पैसे का जरूरत होता है कि नहीं होता है? आज यहाँ पर आने का कारण भी पैसे का जरूरत है कि नहीं, ये बताइए। तो यहाँ आने के बाद अगर आप बच्चा बनेंगे, अगर आप बच्चा बनेंगे, बच्चा पहले भी बच्चे में खेल के गुजारे टाइम, यहाँ विदेश में आने के बाद भी आप अगर आप बच्चा बनकर मोबाइल में खेलते रहेंगे तो इससे बड़ी मतलब कि बेरोजगारी और बीमारी की ओर और आने वाला समय सबसे पिछड़ा हुआ आदमी वही बनेगा जो आज के 3-3 घंटा मोबाइल खोलकर बच्चा बनकर समय गुजार रहा है। रिएक्शन आज हमें एक नाम दे रहा है जो आपको तैरने के लिए, एक लेबर को एक लीडर बनने के लिए, एक लेबर को एक लग्जरी लाइफ में जाने के लिए, एक आम आदमी को एक खास आदमी बनने के लिए आने वाले समय में बताइए। अगर आप कोई भी आदमी यहाँ लेबर से आने वाला 5 साल 10 साल के बाद अगर आप आने वाले समय नौकरी मुक्त हो सकते हैं, सारे उम्र के लिए आप पैसा कमाकर आराम से घर में बैठ सकते हैं अपने जॉब से, तो ठीक है, जॉब तो करना ही है सबको, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लाइफ टाइम करिए, लेकिन जॉब के साथ में आपका एक सिक्योरिटी, टाइम सिक्योरिटी, मनी सिक्योरिटी होना चाहिए, है कि नहीं है? आपके लाइफ में एक लाइफ फ्रीडम होना चाहिए। आपके लाइफ में अगर आपके और हमारे बच्चे, अपने जो घर के परिवार लोग अगर नौकरी छोड़कर जिस दिन आप 5 साल के बाद नौकरी मुक्त बनकर अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ जाओगे ना सर, उस दिन से बड़ा हैप्पीनेस आपके फैमिली में कोई भी नहीं हो सकता। ये हमें सीरियसली लेना होता है। डायरेक्ट सेलिंग ना मतलब डिएक्शन करना मतलब अपने जीवन को बदलना, है कि नहीं है? डिएक्शन में प्रोडक्ट यूज करना मतलब प्रोडक्ट के थ्रू आप अपने जीवन को एक लग्जरी लाइफ में ले जा सकते हैं, क्योंकि यही एक वे है इस प्रोडक्ट में कि पीबी है, पीबी में परसेंटेज भी है, इसमें पोजीशन भी है और इसमें मल्टी इनकम मल्टी स्टार्टअप भी हम बना सकते हैं, है कि नहीं है? अब बताइए यहाँ पर किसी दिन शरद सर ने या अवसर सर ने एक बिजनेस शुरू किया था। आज उनका बिजनेस, मानिए कि हर एक आदमी का बिजनेस चारों ओर बिजनेस चला जाता है कि नहीं जाता है? बताइए, जब चारों ओर बिजनेस चल जाता है, इसमें अभी चारों तरफ से ऐसे सिक्योरिटी हो गया है सर बिजनेस का कि यहाँ पर जुड़े हुए हर एक आदमी, चाहे कोई भी आदमी हो, किधर भी हो, वो आदमी, हर एक आदमी आज क्या कर रहा है? बिजनेस को बूस्ट कर रहा है, बिजनेस को आगे ले जा रहा है, ये बिजनेस कभी टूटने वाला है, क्योंकि हर एक इंसान, यहाँ के हर एक आदमी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, हर एक आदमी अपने टीम को मजबूत बना रहा है, हर एक आदमी स्टार डायमंड, स्टार रूबी, हर एक आदमी मतलब कि बिजनेस को क्या कर रहा है? आगे मूव कर रहा है। तो ये मूव करने वाला बिजनेस आने वाले समय में कितने मजबूत सिक्योरिटी होने वाला है बताइए, कि पूरी तरीके से पूरे चारों तरफ से मतलब आदमी क्या कर रहे हैं? बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो बिजनेस आगे बढ़ने के बाद क्या आप
इस दुनिया में आप कमजोर हो सकते हैं? बताइए। इस दुनिया आपको पीछे ले जाने वाला है? बताइए। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी 100 रुपये भी करने वाला आदमी भी अगर लाखों में इनकम इसलिए कर सकता है क्योंकि यहाँ पर आपसे जुड़े हुए, आपके नौकरी में आप सिंगल काम करेंगे, आपके सिंगल काम पे आपका कोई काम बढ़ाने वाला और इनकम बढ़ा देने वाला आदमी एक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी ने बिजनेस की शुरुआत किया था, लोगों के साथ प्रोडक्ट और बेनिफिट शेयर किया था, आज चारों तरफ से पूरे बिजनेस को आज इतने मतलब कि स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इतने मतलब कि सिक्योरिटी बना रहे हैं कि चारों तरफ से लोग सिर्फ काम क्या कर रहा है, सिर्फ बिजनेस बढ़ा रहा है कि नहीं? तो ऐसा काम हमें भी करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। 4 लोगों को आप लोग क्या बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते? 4 लोग अगर चारों तरफ से लाखों लोगों पे अगर चारों ओर अगर जब काम बढ़ाना शुरू करते तो आपके जीवन में फ्रीडम आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। तो यही चीज पाने के लिए एक लेबर से एक लीडर बनने के लिए, लेबर से एक लग्जरी लाइफ में जाने के लिए, इसी मतलब कि एक आम आदमी से एक खास आदमी बनने के लिए अगर इस जन्म में आप अगर इस बिजनेस को नहीं समझेंगे ना तो आपका जन्म नहीं, आपकी हकीकत को बाप ने तो कुछ नहीं किया बोलकर आपके बेटे तक का 2 पुश्ता का लाइफ एक लेबर लाइफ में जाने वाला है। लेबर लाइफ आज इस डिरेक्शन को समझकर 2-4-6 लोग को एक मजबूत बनाकर यहाँ पर चलेंगे तो आने वाला समय में चारों तरफ से आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा और आप करें या ना करें लेकिन लोग पूरी तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि उनको हर एक आदमी इनकम बनाने के लिए अपने बिजनेस अपने टीम को ग्रोथ करने के लिए जब शुरू करेगा तो आपका कभी भी बिजनेस और इनकम कम होने वाला नहीं है। इसी के थ्रू आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम और अपने हेल्थ को अच्छा बनाकर लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग लाइफ, एक लग्जरी लाइफ बनाकर जी सकते हैं। इसलिए लोगों का सहारा लेना, पब्लिक वाला काम करना, इस मीटिंग में आने के बाद आपका पर्सनल डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, आपका लीडरशिप स्किल, ये सारे चीज आपकी ग्रोथ होता है कि नहीं होता है? तो आप पर्सनल डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे, मीटिंग में बराबर नहीं आएंगे। मीटिंग में आने के लिए आप लोगों को एक जब फ्राइडे का मीटिंग हो बोला तो आपके पूरी तरीके से आप एक कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनकर इस मीटिंग में आने के लिए आपको कोई बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये बिजनेस दूसरा का नहीं, सिर्फ आपका है। आपको ऐसा आदमी बनना है, आपको ये सारे चीज अचीव करना है तो इसके लिए डिरेक्शन करना है। इसलिए डिरेक्शन का करने का रिजल्ट और डिरेक्शन से हमें क्या मिलने वाला है और जो मिलने वाला चीजें लोगों को बताने के लिए आप लोग हमेशा रेडी होना है, लर्निंग करना है और इसके बारे में अच्छी तरीके से लोगों को डिरेक्शन का कैसे बताना है, क्या क्या पा सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट, सारा बताने वाला आदमी बनना है तभी डिरेक्शन आगे जा सकता है कि नहीं है? तो इसीलिए डिरेक्शन करना एक नौकरी मुक्ति बनने वाला काम है, डिरेक्शन करना एक टाइम फ्रीडम होने वाला काम है, डिरेक्शन करना एक लेबर से लग्जरी लाइफ में जाने वाला काम है, डिरेक्शन करना और आपके जितने भी एक ड्रीम है ना फैमिली का और आपका ड्रीम है फैमिली के साथ बैठकर आने वाला 5 साल के बाद भी आने वाला हो सकता है किसी के लाइन में ये 4 लोग थोड़ा लूज मिलेंगे तो उनको मतलब स्ट्रॉन्ग मिलेंगे तो 3 साल में भी आदमी फ्रीडम हो सकता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम है तो 5 साल लग सकता है, 7 साल लग सकता है, 10 साल भी लगे लेकिन 10 साल के बाद भी आपका फ्रीडम निश्चित है। इस बिजनेस से अटैच होकर रहिए, डेडिकेटेड होकर रहिए और काम करने की हमेशा एक ताकत बनाइए। आने वाला समय में लोग करे न करे लेकिन आपको फ्रीडम जरूर यहाँ से मिलने वाला है, टीम मिलने वाला है, मल्टी इनकम मल्टी स्टार मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोग के यही बताकर आप सभी लोग से मैं भी विदा होना चाहता हूँ। हस्त नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है ना, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टाइम आप कहाँ पे लगा रहे हैं, किस जगह पे लगा रहे हैं, सही बात है ना? इसका डायमंड सर के लिए 2 लाख ताली। मैं सबको बताना चाहती हूँ क्योंकि देखिए जैसे कि हम मेंबर है ना, मेंबर से सीए तक कैसे जाएंगे तो जाने के लिए कुछ रास्ता तो होना पड़ेगा ना। तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमारा सर रास्ता दिखाएंगे आप लोग को, तो आप लोग प्लीज अच्छा से सुनिए। आप लोगों का साथ डायरी है, डॉट पेन है तो डायल करके बैठिए क्योंकि हमारा सर सीनियर एजुकेटिव डायमंड
स्टार एजेंट ललिता मैडम को, जो कला संचालक का काम कर रही हैं। प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट। यस। और कला संचालक का जब काम कोई भी व्यक्ति, लेडीज और जेंट्स अगर कोई भी अगर कर रहे हैं तो बहुत जल्द मतलब उनका प्रैक्टिस मतलब एकदम डेवलप हो जाता है और परफेक्ट हो जाते हैं वो। सो ललिता मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको जो कि मतलब इतना धैर्यपूर्वक के साथ मतलब बैठे हैं और कुछ सीखने के लिए, और एक उम्मीद है, होप है कि लाइफ में कुछ करना है, तभी यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सही है ना? यस। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे ग्रेट स्पॉन्सर जिनके बदौलत में आया, सिस्टम के बारे में हमको बताए थे। सीनियर स्टार डायमंड सुभाष कुर्मी सर एंड एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक कुमार गिरी सर एंड हमारी कंपनी का मालिक फाउंडर दातो डॉक्टर निमसुई, जो कि जिनके छत्र छाया में हम लोग काम कर रहे हैं, सही है ना? अपना बच्चा कुछ समय आकर हम अपना लाइफ के बारे में कैसे जीवन को हम और बेहतरीन बना सकते हैं, जहां पे हैं उससे हम कैसे और आगे जा सकते हैं, सीखने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए। मैं इनको भी जितना भी अगर हम धन्यवाद दें फिर भी कम पड़ेगा। सो डॉक्टर लिम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी हमारे साथ इतना खूबसूरत तरीके से, इतना अच्छा तरीके से मतलब बात करके गए जीत बहादुर सर के लिए, और शमशरण सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो क्लास को मैनेजमेंट कर रहे हैं। सभी महान व्यक्ति के लिए जोरदार ताली। क्योंकि तालियां दे सकते हैं, तालियां दे सकते हैं, और तो कुछ नहीं दे सकते हैं। पैसा से तो नहीं देंगे, सही है ना? पैसा नहीं देना पड़ता फिर भी लोग नहीं आते। अगर पैसा लगने लगेगा तो क्या करेंगे, सोचो। सो अभी हम जो मैं आप सबके बीच में बात करूंगा, मार्केटिंग प्लान डिएक्शन P3 कैसे कर सकते हैं बिजनेस फ्री, सही है ना? डिएक्शन P3 और कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं फ्री। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग के पास में अगर लगानी होता तो हम लोग नेपाल में ही सीजी ग्रुप का जैसा कुछ करते, लेकिन लगानी ना रहने का कारण हम लोग विदेश में आते हैं पैसा कमाने के लिए। और एक समय था जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे और वो टाइम अब चला गया। अब अगर कोई अगर हेल्पर है तो हेल्पर भी रहना है, कोई कुछ कारीगर है तो कारीगर में ही जिंदगी बिताना है। मतलब अब जिंदगी पीछे नहीं ले जा सकते हैं, रो कर गा कर हंस कर जैसे भी होगा जिंदगी को अब आगे ही ले जाना है, जिंदगी को काटना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर नीम ने एक ऐसा सिस्टम दे दिया है कि नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पे एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर आप स्टार ओबी बनो, स्टार एजेंट बनो, स्टार ओबी बनो, स्टार डायमंड बनो। लेकिन जब मैं डिएक्शन का सिस्टम समझा तो उतना टाइम मैं कसम खा लिया था कि जब तक मैं स्टार डायमंड नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं नेपाल नहीं जाऊंगा। ये अपने आप से मैं कसम खाया। और ऊपर वाला सुनता भी है। जब आप कोई कमिटमेंट करते हैं, जब काम करने का मतलब जब करते हैं तो ऊपर वाला सुनता है और परेशान करता है। परेशान करने के बाद में हार मानकर वो दे देता है जिस चीज के लिए आप पागलपन होते हैं। लेकिन वो अब यहाँ पे हम लोग बोलते सर आप स्टार बन सकते हो, उनको लगता नहीं कि मैं बन सकता हूँ, समझ रहे हैं? लेकिन मैं खुद कसम खाया तो काम करने का कोशिश की, धीरे मतलब जब स्टार डायमंड और उससे आगे भी मतलब बने, उसका मैं फिर नेपाल गया। तो हम बात करेंगे जैसे देखो कोई भी चीज का एक टूल्स होता है, एक सिस्टम होता है काम करने का। हर कोई आदमी का मालूम है कि 6 लाइन स्टार एजेंट बनाओ स्टार डायमंड बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितना डायमंड है आप उठाओ प्लीज, इधर सबको मालूम है 6 लाइन स्टार से बनाओ स्टार डायमंड। लेकिन वो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, ये एकदम महत्वपूर्ण होता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये दीवार जोड़ने का मसाला रखो, ताबूक रखो, लाइन डोरी मारो, हर कोई कर पाएंगे? बेशक खाली जोड़ पाएंगे, बाकी हम लोग जोड़ेंगे तो किधर जाएगा उधर जाएगा, सही है कि नहीं? तो हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। और मैं आप लोग से मैं एक बात पूछूंगा, यहाँ पे मतलब जो मतलब मुस्लिम कास्ट का है वो अल्लाह को बोल सकते हैं, और जो हिंदू कास्ट का हो मतलब वो भगवान का जो भी धन्यवाद कितना लोग देते हैं भगवान को? थैंक्स कितना लोग बोलते हैं? डेली बोलते हैं? कोई नया सर है यहाँ पे? नया बिल्कुल नया आए हुए हैं, क्यों बोलते हैं धन्यवाद, क्यों देते हैं आप? क्योंकि उसने सब कुछ हमको दिया है। हाँ सर, पानी दिया है, सूरज की रोशनी दिया है और सब कुछ फ्री दिया है उसने। हाँ, तो उसका शुक्र करते हैं। ओके। जैसे देखो बहुत से लोगों को ये हैबिट नहीं होता, क्या आदत नहीं होता, लेकिन धन्यवाद देना जरूरी है।
क्यों? क्योंकि धन्यवाद इसके वजह से देना है, बाकी जो चीज फ्री में दिया तो दिए, चलो अच्छा है, बाकी ये भी तो दिए ना हम लोग को, बाकी ये भी तो हम लोग को दिए ना, बाकी ये भी तो दिए ना, कान भी दिए, बहुत से लोग को नहीं है, मशीन लगाना पड़ता है। सो बहुत ऐसा रीजन है जो कि हम भगवान को भी थैंक्स दे सकते हैं, और उसमें भी बहुत बड़ा रीजन ये है कि कतर जैसे देश में आकर डिएक्शन हम लोग को मिला। इधर बगल में रूम है, जब हम लोग यहाँ ऑफिस उद्घाटन होने वाला था तो हम लोग इधर आकर लोगों से बात कर रहे थे, आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि दोहा से हम लोग का ऑफिस यहाँ पे भी मतलब खुलने वाला है, आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, जो कि रूम इधर ही है लोगों को, लेकिन फिर भी क्योंकि वो नहीं है, उनका नसीब में नहीं है, नसीब में नहीं रहने की वजह से वो नहीं पाए। सो आइए हम सिस्टम पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे टीम का लोग यहाँ पे थे, आते थे, लेकिन हमसे संपर्क में नहीं थे, तो वो कोई महीने में आकर 70 पीवी का सामान लेकर जाते थे, और कोई महीने में 90 पीवी का सामान लेकर जाते थे, कोई महीने में तो 95 पीवी का भी सामान लेकर जाते थे। अब सोचो जो 95 कर सकते हो तो 100 भी कर सकते हैं ना, लेकिन क्यों करेंगे 100? क्या जरूरी है 100 करने का? समझ रहे हैं ना सर? क्या जरूरी है 100 करने का? बोनस लेने की जरूरी है, बोनस के लिए, लेकिन मालूम नहीं है तो नहीं करेंगे, मालूम नहीं तो क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन जब मालूम रहेगा तो ये 95 छोड़ो, अगर 50 भी अगर उनका पहुंच जाएगा ना, तो 50 भी कैसे भी करके दाएं बाएं करके 100 करेंगे, वो महीना में आकर 8 तारीख को बोनस यहाँ पे। जिनको मालूम रहेगा, जिनको नहीं मालूम रहेगा वो क्या करेंगे? छोड़ो, मुश्किल है, 95 हुआ है, क्या दिक्कत है, अगले महीना में 98 करेंगे, उससे अगले महीने 99 करेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? लेकिन जिनको मालूम है वो छोड़ेंगे क्या? नहीं। अरे वो किसी अगर इधर आकर चिरौरी करना पड़े चिरौरी करेंगे, नहीं तो किसी से कर्जा मांग के लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी कंप्लीट करेंगे। कोई चीज मैं बताऊंगा कि स्टार डायमंड क्यों बनना है, और स्टार डायमंड बनने से क्या क्या हम लोग को लाभ मिलेगा, सही है ना? तो स्टार डायमंड का नॉर्मली तो सबको मालूम रहता है, बट नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। 100 पीवी जब हम लोग का तो कितना परसेंट मिलता है? 6%। और 6% कैसे मिलेगा? एकदम सिंपल है। 300 पीवी अगर जब हम लोग को होता है तो 9%। और ये क्या किनके लिए महत्वपूर्ण है? जो स्टार जेट नहीं बनेगा, अगर उनको मालूम रहेगा तो उनको अगर बनने रहेगा 6 महीना में तो बनेंगे 3 महीना में, अगर नहीं मालूम है तो 6 नहीं वो 9 महीना भी लग जाएगा, फिर भी थोड़ा मुश्किल लगेगा। जब मालूम रहेगा, मैं जब नया था, जब स्टार जेट नहीं बना था, तो एक साबुन जब खराब, पहले तो हमारे पास साबुन था दूसरा जगह कंपनी का यूज कर रहा था, पूरा गत्ता लेकर जाता 8-8 पीस 10 पीस, लेकिन जब मैं डिएक्शन में आया तो समझ में आ गया कि साबुन यूज करने से पीवी बढ़ेगा। रूम में गया, जो साबुन था हमारे पास में और जो कोलगेट था, मैं लोगों को गिफ्ट कर दिया अपने दोस्तों, रूम वाला आदमी लोग को, रूम का बगल वाला एक दे दिया, इसका क्या हो गया दिमाग, पैसे तो यूज करो, मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारा व्यवहार और प्लस पॉइंट होना। उनको ये नहीं लग रहा है कि ये क्यों हमको दे रहा है, उनको ये लग रहा है कि हमको दे रहा लो। जब साबुन खलास हो गया, धीरे धीरे हम अपना मतलब दिखाने लगे, तो उससे बेहतरीन ऐसे बाद में बोले, ठीक है, बाद में सिस्टम में धीरे धीरे साबुन में वो लोग मतलब यूज कराने लगे। तो ऐसा मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि आप डीएक्शन में ज्वाइन हो गए तो आपने पूरा बांट दो, बट जब मालूम हमको जब हुआ, तो जब मैं एक साबुन जब खलास होता था, मैं डांस करता था, बहुत खुशी अंदर से आता था। क्यों? क्योंकि 5 पीवी मिलने वाला, उतना टाइम 15,000 में साबुन आता था, बहुत खुशी लगता था 5 पीवी मिलेगा। ये नहीं कि खलास हो गया 15,000 लगेगा, रोते नहीं थे, हंसते थे, क्यों? 5 पीवी मिलेगा। क्या बनना था? डिस्चार्जन। तो 300 पीवी जब हुआ, उसका 9% के हिसाब से बोनस मिलने लगा, और जब 1000 पीवी होता था 12% के हिसाब से बोनस मिलता है, और जब 2000 पीवी होता है तो 15% के हिसाब से बोनस मिलता है। 3250 पीवी जब होता है तो 18%। नया जो स्टार्ट नहीं है वो बोलेंगे, हाँ जब 4500 पीवी होगा तो कितना परसेंट? 21% से लेकर 25% तक, सही है ना? गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और भी बहुत सारा बात बताएंगे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में। 4500 पीवी जो होता था क्या बनते हैं? स्टार एजेंट। और ये पोस्ट में 3 महीना में अचीव किया था। अरे हमारे में कोई गारंटी नहीं था,
लेकिन जब काम करने का चालू किया, 2 महीना खूब दबाकर काम किए, तीसरा महीना में ऐसे लोग को मैंने ज्वाइन किया तो 10-10 आदमी को एक महीना में ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, 10-10 आदमी को, एक आदमी तो हाथ कर दिया, गाड़ी में बस में भर के लेकर गए थे। वो बोले सर ये लोग को चल जाएगा तो पैसा देंगे, हमारा बस की बात नहीं है, इतना आपको उधार कहाँ खरीदवा मिलेगा। बाद में हमारे स्पॉन्सर बोले इतना आदमी आए ज्वाइन करा मुश्किल नहीं है। बाद में एक ही दिन में 28 आदमी को ज्वाइन किए। हम तो पूरा खर्च हो गया। स्टार्जन बोले बोनस आया, सब सर बोले जो कोई दुर्गा सर का बोनस है, इतना पैसा है 3 महीना में। स्टार्जन बन गए 3 महीना में, उसके बाद बोला तो स्टार्जन बन गए अब स्टार होने के लिए ऐसे सेम। लेकिन हमको मालूम था, ठीक है, रट्टा मार रहे थे, इतना पर्सन होने के बाद इतना 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 इतना, और दूसरे को बता के और ज्यादा याद हो गया। सो जब स्टार्जन बने तो 406 रियाल मेरा बोनस आया। 406 रियाल जब बोनस आया तो वो बोनस को मैं खर्चा नहीं किया, वही बोनस को और पैसा मिलाकर जाकर मैं लैपटॉप लेकर आया। उसके बाद बिजनेस और अपना धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। अब क्या करना है, स्टार हो भी, ये तो एक लाइन से भी हो जाएगा ना, कोई मर्द ही नहीं है, ठीक है। ये कोई भी आदमी अंदर काना लाला डॉक्टर दूल्हा कोई भी बन सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इधर आए, ये आदमी अगर काम कर रहा है तो आप तो बनेंगे ना। लेकिन यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं, मर्द ही नहीं। यहाँ पे आप सिस्टम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टार्जन तो बन गए, अब स्टार रोबी के लिए क्या करना है, स्टार रोबी के लिए क्या करना है, और सबसे यहाँ पे देखिए, सबसे मतलब खुशी की बात यह है कि ये तीनों लाइन चलता नहीं है जल्दी, ठीक है। ये चलेगा, इससे जिससे आप स्टार्टिंग बन गए ना, वो समुद्र होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ धक्का दे देते, हाँ सर, जो स्टार्टिंग बने वो समझ सकते हैं मेरा परेशानी, और भी जो नहीं बने हैं वो तो और अच्छा से समझते होंगे। तो ये लाइन चलाओ तो ये नहीं चल रहा है, ये चलाओ तो ये नहीं चल रहा है, स्टार होगी बनना है कैसे भी करके। डायरी में लिखते थे, देखते थे, 10 साल से पहले अपना फोटो उधर लगा देते हैं, हम स्टार होगी, ठीक है। उसके लिए काम आता था, काम करते थे। बाद में धीरे धीरे स्टार होगी भी कंप्लीट किए। स्टार होगी जब कंप्लीट किए लोग कांग्रेचुलेशन, अरे फलाना सर स्टार होगी बन गए। 31% का बोनस आएगा। 31% का बोनस पाने के लिए करना क्या पड़ेगा मालूम आप लोगों को, ये डायमंड से भी ज्यादा मुश्किल क्वालिफाइड वाला है। डायमंड से भी ज्यादा, क्यों, ये भी क्वालिफाइड होना है, इनको भी क्वालिफाइड होना है, इनको भी क्वालिफाइड होना है, और ये बाबू साहब को भी क्वालिफाइड होना है। तभी जाकर 31% को बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं। ये स्टार डायमंड से भी डिफिकल्ट है थोड़ा सा, समझ रहे हो ना सर। तो स्टार होगी तो बन गए बोनस, तो ये आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, अभी कैसे क्वालिफाइड करेंगे। ये नहीं होंगे तो उनको खाली बोल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो कभी ये क्वालिफाइड, कभी ये नहीं, कभी ये क्वालिफाइड तो ये नहीं, तो बोनस थोड़ा कम। अब सोचे मगजमारी नहीं करना, सीधा डायमंड बनना है। डायमंड क्योंकि एक बार मीटिंग हुआ तो डायमंड अलाउड था अंदर में, हम लोग को नहीं। लेकिन 10 साल देखते थे कितना हम लोग काम कर रहे थे, और मुश्किल नहीं आ, 2 आदमी को हम लोग को मतलब बैठा देते थे। डायमंड नहीं थे, स्टार भी थे, लेकिन वो काम देखकर, मेहनत देखकर वो बोलता था मुश्किल नहीं आओ। जब मैनेजर बोल दिया तो कौन हटाएंगे, कोई नहीं हटा सकते, तो बैठते थे हम लोग। और एक आदमी हमारे भाई बोल रहे थे जहाँ पे ज्ञान मिल रहा वहाँ पे मुश्किल नहीं है, वो थोड़ा झूठ बोलने से भी मुश्किल नहीं है बोल रहे थे, अंदर जाकर बैठ जाते थे। अब डायमंड का जब टारगेट कर लिए कि 6 आदमी को स्टारजन बनाना है, मतलब स्टारजन बनाकर स्टार डायमंड बनना है, तो इसमें बहुत से बुद्धिमान होते हैं। हम स्टारजन नहीं बनेंगे तो डायमंड कैसे बनेंगे, समझ रहे हैं। ऐसा भी लोग हैं, हम नहीं बनेंगे तो कैसे बनेंगे। बाद में मतलब काम करने का चालू किए, और उतना टाइम हम लोग को ये भी नहीं मालूम था, ये स्टारजन वाला हम खोएंगे, उतना टाइम ये नहीं मालूम था कि लोगों को सामने नहीं बोलना है, मतलब मैं स्टार डायमंड बनने वाला हूँ, आप स्टारजन बनो। समझ मालूम नहीं था, बोले तो सर आप स्टारजन बनो, हम स्टार डायमंड बनने वाला है। उसको अलग एटीट्यूड आता था, हम क्यों बनेंगे, दूसरे को बड़ा कोई दिलाने के लिए आपको क्या पता। ऐसे भी लोग को मतलब सोचने की बात आता है, समझ रहे हो ना। तो हमारा कहने मतलब है कि जब हम यहाँ पे जब हैं, ये हुआ, जब हम ये लाइन जब खोलते हैं, बहुत से एक हमारी टीम में लेडीज हैं, इंद्रमाया यादव नाम है, और उनको जब मैं एक बार बोले सर मैं तो स्टार डायमंड का प्लान किया हूँ, बाद जब उनका सिस्टम मैंने देखा तो 15 लाइन खोल के बैठे, 15 नहीं 18 था। तो मेरा आपको कोई बताया नहीं, तो कोई नहीं बताया, बोले 18 लाइन खोल के बैठे, आप स्टार डायमंड का प्लान किए हो, कैसे होगा। थोड़ा सा पीबी उधर गया, थोड़ा सा पीबी इधर, थोड़ा सा पीबी इधर, वही जो पीबी इधर उधर छितरा गया, अगर वही पीबी अगर इकट्ठे रहता तो कैसा रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, लाइन खोलना गलत बात नहीं है,
लेकिन कब तक गलत बात है? जब तक आप स्टार डायमंड नहीं बन जाते हैं तब तक गलत। स्टार डायमंड बनने के बाद क्योंकि आपको स्टार डायमंड के लिए आपका यहाँ पे भी पीवी 4500 होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 4500। उदाहरण के लिए आप कितना लाइन खोले? 10 लाइन खोले। आप अपने एटीट्यूड में 10 लाइन खोले, चलो अच्छी बात है, 10 लाइन खोले। यहाँ पे आपके 3000 पीवी आता है, मतलब ये सिस्टम रुक गया है, वो आपने काम नहीं कर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। ये वाला जो 6 लाइन से ज्यादा वो लाइन पे बात कर रहे हैं। और एक लाइन है 7वां वाला लाइन भी, मतलब आपको स्टार 8वां वाला लाइन, ये 8वां वाला लाइन भी आता, मतलब आपको ये 2000 पे रुक गया है, ये काम नहीं कर रहे हो। गुड मॉर्निंग सर। और ये आदमी धीरे धीरे 6 लाइन आदमी आपका काम कर रहे हैं, ये 6 आदमी आपका धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा लाइन खोले हैं। ज्यादा लाइन खोलने का कारण से ये जो लोग हैं थोड़ा थोड़ा बीबी जाकर स्टॉप कर दिए हैं। अब आप हमको बताओ, वो जो सामने जो 10वां लाइन है, अगर ये आदमी काम कर रहे हैं, इनका टीम है, ठीक है, अगर वो ये आदमी अगर इनका नीचे अगर होते हैं तो जब इनका 2500 पीबी होता और वो 2000 पीबी भी इसमें अगर हम प्लस अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 45। गुड मॉर्निंग सर। कितना हो जाएगा? 45। आप एक स्टार जब कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पे ओके लिख सकते हो अपनी डायरी में, समझ रहे हो? अपना डायरी में आप ओके लिख सकते हैं, लेकिन ये एक इधर बेचारा परेशान है, एक उधर परेशान है, आप ओके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। वही एक लाइन में, समुद्र वाला लाइन में खाली ओके लिख के बैठो आप, और बाकी लाइन में ओके नहीं लिख सकते हैं। एक लाइन तो आपकी मतलब आपका काम होगा, आप स्टार जन बनेंगे, लेकिन स्टार ओबी के लिए भी 3 लाइन आपको कंप्लीट था। लेकिन जब ज्यादा लाइन जब हम लोग खोले तो जो पॉइंट हम लोग को होता इधर उधर हो जाता है, और इधर उधर होने का कारण से आदमी का, अभी हमारे एक सर यहीं पे कहीं पे होंगे। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पे एक हमारे सर पीछे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर का भी मैं उस दिन देखा, सर बोल रहे हैं हमको स्टार डायमंड बनना है, ओके आपको बोल रहे हैं कुछ सिस्टम बताओ। जब उनका सीएसएस मैंने खोल कर दिया, कितना लाइन है सर आपका? 11 लाइन। सेम यही फॉर्मूला, वो जो इंद्रमाया जी का मैं बात किया, सेम टू यू सर, उनका भी सेम वही था। ऐसे पूरा लाइन खोले हुए, पूरा लाइन में पीवी थोड़ा इधर उधर। लेकिन अगर वही पॉइंट अगर 6 लाइन में अगर होता तो नजदीक रहते कि नहीं रहते? तो जब स्टार डायमंड जब आप बनते हैं तो आपका परसेंटेज जो प्लस हो जाता है, और आपको जब मीटिंग होता है, जैसे जब वैसा मीटिंग होगा, नॉर्मल मीटिंग होता है तो आपको टिकट लगता है, लेकिन जब डायमंड वाला मीटिंग होता है तो हम लोग को फ्री में खाना भी खिलाते हैं और अच्छा बात सिखाते भी हैं। समझ रहे हो ना? डायमंड का बोनस ज्यादा है, फिर भी टिकट नहीं लेते हैं डायमंड लोग से। मीटिंग होता है, ऑफिस में होता है मीटिंग, होटल में मीटिंग होता है, मुश्किल है, टिकट को नहीं लगता है। डायमंड का जब मीटिंग रहता है, डायमंड अबाउट का, समझ रहे हो सर? तो फ्री में अगर खाना खाना है और फ्री में ही ज्ञान लेना है, और डायमंड अबाउट जब मीटिंग होगा तो जब डायमंड नहीं रहेंगे तो आपको वहां पे बैठने का अलाउ नहीं दिया जाएगा। तो जब आप डायमंड बनते हो तो बहुत सारा कंपनी की तरफ से फैसिलिटी आएगा, और जब ये आप ओके लिख देंगे, आप स्टार वो भी जब तो आपके 3 लाइन स्टार रहते हैं, ठीक है, ये 3 लाइन स्टार रहते हैं, बाकी यहाँ पे खेल रहता है। जितना ज्यादा आप लाइन खोलेंगे आपका पीवी छिड़ाते जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा बोनस आने का कारण है जितना ज्यादा लाइन में काम होगा उतना ज्यादा बोनस आएगा। ये मैं आपको डायमंड बनने का वही फॉर्मूला बता रहा हूँ। डायमंड बनने के बाद में लाइन ज्यादा चाहिए, लाइन जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या आता है? बोनस आता है, क्योंकि हम लोग का बिजनेस बॉक्स सिस्टम है, जितना ज्यादा मतलब काम होता है उतना डेवलप होते जाता है। क्यों? क्योंकि ये आदमी काम कर रहे हैं, इनका नीचे भी एक आदमी, इनका नीचे भी एक, इनका नीचे भी, ये आदमी से कम लाभ मिलेगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे भी सब क्वालिफाइड है ना, तो सबको चाहिए। लेकिन अगर यही 4 आदमी अगर अलग अलग लाइन से अगर काम करते हैं तो आपको बोनस प्लस पॉइंट डबल होकर आता है। समझ रहे हो ना सर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जैसे कि जब एक बार IBL इंटरनेशनल बिजनेस लेसन्स जो हम लोग के पास में है, वही 9 अंक आईडी मेरे पास में है, वही 9 अंक आईडी सब लोग के पास में है, वही 9 अंक आईडी आपके पास में है। आप वो 9 अंक आईडी का मतलब एक पेपर समझ रहे हो, टुकड़ा समझ रहे हो सर, एक फोटो कॉपी समझ रहे हो आप, उसका लाभ आप नहीं ले पाते हैं। लेकिन वही आईडी को अगर कोई आदमी अगर अलग दृष्टिकोण से देखता है, यार मेरे पास में IBL इंटरनेशनल बिजनेस लेसन है तो हम किसी से कम नहीं, अगर ऐसा अगर सोचेगा आदमी तो उनका बिजनेस में भी ग्रोथ आएगा, और एक चीज में मतलब डेवलप आता है। पर्सनल अकाउंट मेरे पैसा का अलावा दूसरा कोई भी नहीं निकाल सकते, करोड़गिरी यहाँ पे नहीं हो सकता। पहले हुआ, कुछ लोग किए, लीडर लोग पहले किए, क्योंकि उतना मतलब वो नहीं था,
लेकिन बाद में जब थोड़ा बड़ा दाया बाया जब लोग किए बात ये एकदम अब इतना टाइम वीडियो कॉल करना पड़ता है, ऑडियो कॉल करना पड़ता है, मैसेज करना, हाँ सर मैं भेजा हूँ, मुश्किल नहीं है। हमारा बोनस जनार्दन सर ने कितना महीने निकाले पहले, मैं बोलता था सर हाँ दे दो मुश्किल है, मैं बोला हूँ तो जाकर देते थे, ठीक है। तो उनको पहुंचने से पहले मैं मैसेज कर देता था, तो दे इसी तरीके से दे दे। लेकिन ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज है, ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज है। पर्सनल अकाउंट कहीं पे भी हम लोग, जैसे कि अभी हम कतर में हैं, नेपाल में रहकर आया, नेपाल में बैंक में आता था अच्छा से पूरा इज्जत के साथ में, स्टेटमेंट हम लोग के पास में आता है, किसी को भी हम शो कर सकते हैं। पहले था मतलब पहले जब नेपाल में सिस्टम नहीं था तो थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन नेपाल में सिस्टम हो गया है अच्छा तरीका से। वो पैसा दिखाकर आप, अगर आपका महीना का अगर इनकम अगर 1 लाख रुपया अगर है तो आप 10 लाख रुपया तक आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं बैंक से, दिखा स्टेटमेंट शो करके। सोर्स पावर लगाने की जरूरत नहीं है, चक्कर पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। बैंक में इतना पावर है, सोचो वो आपका बोनस का स्टेटमेंट का हर एक जगह को सरकारी काम में आप उसको यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट का। ये आपको पर्सनल अकाउंट। उसके बाद में डीएक्शन, ये हम लोग कितना देश में यूज कर सकते हैं? डीएक्शन अभी 200 कंट्री में, अगर कल का 210 में जाएगा तो 210 में भी वही कार्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कतरी आईडी 12 महीने के लिए, ओनली कतर के लिए, डेट क्लास हो नेपाल में लेकर जाएंगे उसका कोई काम नहीं है। लेकिन डीएक्शन का कार्ड अगर आप एक बार संघर्ष करके स्ट्रगल करके अगर आप तब अपना बिजनेस को ग्रोथ कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए हीरो बना देता है। ये हो गया प्लस डीएक्शन कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। जैसे मेरा बिजनेस 34 देश में है, शकल देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखने के बाद मालूम चलता है। एक डांग जिला का एक मैडम हमारे टीम में थी, बोले सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ बिजनेस नहीं हो रहा। मतलब आप झूठ बोलेंगे, उनके घर पे उनका बेटी भी बैठी थी, वो भी बैठी थी और हमारे साथ सर मतलब साथी लोग भी थे। स्कॉर्पियो से मैं गया था मतलब सामान वेटिंग करने के लिए। बाद में बोले दुर्गा सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। बाद में क्यों? मतलब आपको सकल देखकर हमको मालूम है आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा बात किया, उनका बेटी उठी पूरा वहाँ पे थी, बातचीत किया, उसका कॉफी में पिए, मीटिंग किए, मीटिंग करके आया। उसके बाद एक हफ्ता बाद हम बोले सर हमको 50 टूथपेस्ट चाहिए और 50 साबुन चाहिए। बोला अभी आप नहीं बोलो कि मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं बोलेगा कि आप काम कर रहे हैं। क्या दूसरा कुछ काम कर रही थी कि एलआईसी का क्या उनका संपर्क था और पूरा आदमी से बोले ऐसे हमारे पास, पूरा आदमी बोले कि लाओ चेक करेंगे, मुश्किल नहीं मतलब पैसा देंगे लेकिन 3 चेक करेंगे। सीधा हमारी बोले हमको 50 टूथपेस्ट चाहिए और 50 साबुन चाहिए। बोला अभी आप काम कर रहे हैं, आप अपने मुंह से नहीं बोलो कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा कि आप काम कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? मुझसे बोले इसके लिए तो सीएसएस बना ना, सीधा 12 महीने का हम खट से आईडी में आपने चेक करना है कौन आदमी का कितना महीना में कितना काम किया है, झूठ नहीं बोल सकते। तो ये कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, कस्टमर को सपोर्ट करना, बिजनेस लोग पार्टनर लोग को सपोर्ट करना। और इसमें ये भी हम लोग देखते हैं कोई आदमी संपर्क में या 95 बीबी का काम छोड़ दिया तो क्या करेंगे? वो आदमी मिल नहीं रहा, क्या करेंगे? 5 बीबी का साबुन ले सकते हैं, जो ओरिजिनल लीडर है वो कर सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है, करते भी हम लोग थोड़ा और भी कम फिर भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया। उसका ये आईबीएल इंटरनेशनल पर्सनल अकाउंट डीएक्शन सीएसएस, ये आप लोग को कुछ एकदम इंपॉर्टेंट है सोचने वाला बात। और 200 कंट्री से भी प्लस हम लोग का बिजनेस हो रहा है। 2 करोड़ आदमी हो गए, 20 मिलियन बोलेंगे ज्यादा लोग को समझ में नहीं आएगा, 2 करोड़ बोलेंगे तो तुरंत समझ में आ जाए। सही है ना? इतना बिजनेस पार्टनर हो गए। सो एक बार अगर हम लोग ये मेहनत करते हैं, जब मैं स्टार डायमंड बनने का कसम खाया और जब काम करने का चालू किया तो उसमें और भी लोग पैदा होंगे कि मैं भी जब तक स्टार डायमंड नहीं बनूंगा जब तक नेपाल नहीं जाऊंगा। समझ रहे हैं? और भी लोग जितना मैं देखो मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ, सच बात बोला, जब तक जितना मेहनत मैं स्टार डायमंड के लिए किया था ना, उससे आपको % मेहनत मैंने सीनियर स्टार डायमंड के लिए नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग स्टार डायमंड ऑटोमेटिक फटाफट बढ़ रहे हैं। मैं भी स्टार सीनियर एजुकेटिव बना, फिर सीनियर बना, अभी एजुकेटिव सीनियर बनने वाला। एजुकेटिव सीनियर के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे भाई स्टार डायमंड निकलने वाले, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। शुरू में जब आप स्ट्रगल कर लेंगे, संघर्ष कर लेंगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा। और बोला जाता है डू नॉट फॉलो द मेजॉरिटी, फॉलो द राइट वे। भीड़ को नहीं फॉलो करना है, सही रास्ता को फॉलो करना है। भीड़ ऑटोमेटिक है, भीड़ तो गरम माल पे है, घूमते करते हैं, भीड़ तो हथिया में है। यहाँ पे तो उतना भीड़ नहीं है ना,
क्योंकि ये सही रास्ता है, लेकिन जब अच्छा से जब काम करेंगे तो एक दिन ऑटोमेटिक भीड़ होगा। ये सिस्टम है बिजनेस का, ज्यादा लाइन नहीं खोलना है, कम लाइन मतलब खोलकर स्टार डायमंड पर भी बात धीरे धीरे 100 लाइन खोलो, 1000 लाइन खोलो, मुश्किल नहीं है, समझ रहे हैं? 2000 खोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू में जो स्टार डायमंड नहीं है उनके लिए एकदम महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जिस तरीके से आप बन रहे हैं उसी तरीके से सिस्टम लोगों को बांटते जाना है। और जितना ज्यादा देखो, ठहरा हुआ पानी बास मारता है, कुछ नहीं सोचने वाला आदमी, कुछ नहीं करने वाला आदमी भी बास मारने लगता है, समझ रहे हो कि नहीं? इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना, धीरे धीरे सही बट चलते रहना 100% एक दिन मंजिल तो मिलेगा। What you want that is not important. What you do that is very important. आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या खोज रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप कर क्या रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसको नहीं चाहना है कि मैं सीए बनूं? हमको नहीं चाहना सीए बनूं, और जोर से बोलेंगे, माइक से बोलेंगे, सबको चाहना है, स्प्रिंग वाला कुर्सी बैठ कर बोलेंगे, सबका चाहना है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उसके लिए जो फीस है, जो मतलब फीस है वो देना पड़ेगा, जो उसके लिए त्याग वो करना पड़ेगा, तभी जाकर वो बनेंगे। फ्री में मिलेगा कोई चीज? अगर फ्री में सीनियर स्टार्टर बनेंगे होती इतना बात नहीं निकलता कांपते से। जैसे पहले जब आते थे फ्री में बोलते थे, प्रैक्टिस करने के लिए फ्री मतलब कुछ नहीं, मेहनत नहीं किए थे, बस बोले थे फलाना बोले हम बोलेंगे, कांपते थे, थर एक शरीर ऐसे रहता था, हाथ ऐसे रहता था। अभी हम देखते हैं वो वीडियो तो बोलते हैं हम बीमार नहीं थे, फिर भी ऐसा तो ऐसे सबको होता है। लिख के लेकर आते थे, उतना टाइम में चश्मा नहीं लगाता था, फिर भी नहीं मिल जाता था, समझ रहे हो? मतलब उतना टाइम आए भी एकदम मतलब फिर नहीं, अपना लिखा हुआ नहीं समझ में आता था, क्यों? प्रैक्टिस नहीं। अभी लिखकर इधर रखेंगे ना, देखेंगे नहीं, इधर निकलेगा, इधर मुंह से आएगा। ये प्रैक्टिस है, लिख के इधर रखेंगे ना रूम में, इधर बैठे बैठे, हाँ मैं बैठे बैठे क्या लिखे थे, लगातार बोलना जरूरी है, यहाँ से निकलेगा। लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो हर एक चीज के लिए देखो, अभी के समय में जो आदमी अगर मैं बोल नहीं सकता वो अच्छा नेता नहीं बन सकता। आपको बड़ा कोई काम करना है तो आपको प्रेजेंटेशन एकदम जरूरी है, क्योंकि पीछे पीछे एक आदमी के जाकर नहीं समझा सकते। सो ये सिस्टम हम लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल है। और एक बात मैंने प्लस पॉइंट किया, जैसे 12 महीने तक हम अपना बोनस यहाँ पे रोक सकते हैं, ठीक, 12 महीना तक रोक सकते हैं। अगर 13 महीना हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग सर, उसके बाद क्या करेंगे? डालना पड़ेगा सर, गुड मॉर्निंग सर। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं इस बार हो गया और नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब लोगों को मतलब मानसिकता वो मिलता है, लेकिन उसके लिए अलग प्रोसेस है, अलग प्रोसेस से मिलता है। उधर निवेदन डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आपको मतलब वो बोनस रिटर्न भी आता है। पहले ऐसा मतलब हम लोग को जानकारी है तो पहले लोग नहीं मिलेगा, इस बार हो गया खलास, लेकिन वो भी बोनस मिलता है। क्यों? मैंने एक आदमी का 1400 रियाल निकाल के मैंने पठाया आदमी को। तो ये डीएक्सन कंपनी अपने जगह पर एकदम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम लोग कितना स्ट्रॉन्ग है ये हम लोग के ऊपर में निर्भर करता है। सही है ना सर? तो मैं अपना मतलब 2 शब्द यहीं पे मतलब इन करूंगा। मार्केटिंग प्लान एकदम इम्पोर्टेंट है, और स्टार डायमंड का मतलब अपने आप में मतलब एक कमिटमेंट करना है कि हमको स्टार डायमंड बनना है। क्यों? स्टार डायमंड जब आप बनेंगे तो 71% का बोनस मिलता है। अब सोचो स्टार ओपियन तो 31%, स्टार ओपियन तो स्टार एजेंट है तो 21% से लेकर 25%, स्टार ओपी है तो 31%, लेकिन जब स्टार डायमंड बनते तो 71% सीधा डबल हो जाता है। और जब डबल होगा तो बताओ वही काम में मोटी मोटा मान के चलो, जैसे आप स्टार ओपी हैं, आपका काम कितना हो रहा है 5000 पीवी, जैसे अभी हम लोग को मतलब 3 लाख 4 लाख 5 लाख पॉइंट पे काम होता है, आपका 5000 मुश्किल नहीं है, 5000 पीवी का काम हुआ। अब क्या है स्टार ओपी, कितना परसेंट से बोनस आ रहा है? उदाहरण के लिए आपका बोनस कितना आया? कतरी 1000 रियाल, सही है ना? आप स्टार हो गए, फिर भी स्टार हो गए उसमें पूरा उछाल मारता है, क्योंकि मालूम है ना कि 2000 आने वाला है इसमें। जो स्टार हो गया अगर उनको 1000 रियाल आ गया, 5000 काम हुआ, वो तो पूरा फुल अच्छा हो जाता है, इतना हमारा बोनस आया। लेकिन वही 5000 पीवी में अगर यहाँ पे अगर स्टार डायमंड है तो उनका बोनस आता है 1500 1800 रियाल आता है, समझ रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। और एक मैं मैक्सिमम कम से कम लिखा, उससे ज्यादा आएगा अगर स्टार डायमंड है तो, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा है ना। तो ये अपने जगह पे पूरा गच्छ है कि हमारा भी 1000 क्या आया, और डायमंड को हमारा उतना ही काम, हमारा इतना बोनस आया, वो डायमंड को मालूम होता है ना। तो इसके लिए पोस्ट इज मोस्ट, पोस्ट आपको धीरे धीरे बढ़ाना है,
और सिस्टम को भी हम लोग को सीखना है। मैं इतना बोलकर मैं विदा होना चाहता हूँ और समाज के गुड मॉर्निंग। कैसा है आप लोग? अच्छा है? आज मजा आया ना क्लास में? क्योंकि देखिए लीडर का जो क्लास होता है ना वो बहुत धांसू होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को फ्राइडे का कम से कम हम लोग सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, है ना? जब लीडर नहीं है तो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते, प्रैक्टिस करना भी जरूरत होता है। और जब लीडर है तो हम लोग सीखेंगे ऐसा। और जिन्होंने हर्पल साथ से पढ़ दिया, ट्रिपल डायमंड, सूरज कुमार नटवाला, अशोक कुमार गिरी, कतर के जितने भी लीडर हैं उन सभी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए जो प्लान आज हमारे दुर्गा सर ने बताया वो सभी प्लान के हम लोग को फॉलो अप करना है। जब फॉलो अप करेंगे तो डायमंड बनेंगे, और जब डायमंड बनते हैं तो हमारा जो अलग ही अनुभव रहता है ना? अभी देखिए आज उन्होंने जो चीज़ आज यहाँ पे बताया है आप लोगों के साथ में मैं अपना डायरी खोलता हूँ। वो चीज़ मैं आज से कुछ दिन पहले नोट करके रखा हूँ। देखिए एक आदमी का डायमंड बनने के लिए कितना 6 लाइन का आवश्यकता पड़ता है कि नहीं? है ना? देखो हम मेंबर के दे सकते हैं 6 लाइन 7 लाइन दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आज पूरा 10 लाइन 20 लाइन 50 लाइन खोल के रखेंगे वो पीवी इकट्ठा नहीं होगा। ये राइट बात। तो इसलिए हम चेक करेंगे, क्या पता कोई मेंबर को उतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है, उतना जानता भी जानकारी भी नहीं रहता है कि कोई लाइन होता है एक्सपायर हो गया रहता है उसमें पीवी ज़्यादा रहता है। अगर हम उसको देंगे बना के कि सर आपको ए लाइनों पे काम करता है करेंगे तो आपका कुछ 1000 पीवी मदद हो जाएगी, है ना? उससे आपका स्टैंड बनने में जो आपका लाइनों का सपोर्ट मिल जाएंगे, उससे आप डायमंड बन सकते हैं कम समय। और डायमंड बनने के बाद में देखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 लाइन खोलिए, नो प्रॉब्लम। हमारे स्पॉन्सर के देखेंगे 100 लाइन प्लस है, 100 लाइन प्लस है आरती सर को अब विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने डायमंड से प्लस है और उसको आवश्यकता है पीजीपीवी का। किसका? पीजीपीवी का। डीजीपीवी तो हो ही जाता है, प्लस में पीजीपीवी बहुत जरूरत होता है, क्योंकि जितने भी स्टार एज है स्टार एज प्लस उसको पीजीपीवी का आवश्यकता पड़ता है। अगर 300 से कम एक पीजीपीवी है तो हम लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। यस सर। होते कि नहीं होते हैं? तो ये चीज़ पे विश्वास होना चाहिए। और सबसे पहले आज जो 4500 वाला बात किया है वो हम लोग को 6 लाइनों में फोकस करेंगे, जितने भी स्टार डायमंड से नीचे हो, और कम से कम 2-4 लाइन एक्स्ट्रा में होना चाहिए। 6 की जगह पे 7 कर लीजिए, 8-10 कर लीजिए, पीवीजी के आवश्यकता पड़ता है। अभी जो हम लोग रिएक्शन सिस्टम है और सभी आदमी यहाँ पे पैसे के भरोसे आते हैं। आप कुछ दिन प्रोडक्ट खाते हैं हम लोग बीमार से मुक्त हो जाते हैं, है ना? अब बाद में हमको चाहिए पैसा। अगर पैसा आना बंद हो जाता है तो हम लोग को दिमाग भी काम करना छोड़ देते हैं कि हम लोग रिएक्शन नहीं करेंगे, उसी में बेहतर है। धीरे धीरे अपना लाइफ स्टाइल सब खो देते हैं। होते कि नहीं होते हैं? तो इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब हम रिएक्शन में जुड़ते हैं वह स्वास्थ्य के लेके, वह पैसा के लेके, वह फाइनेंशियल फ्रीडम के लेके, जो भी चीज़ के लेके अगर जुड़ते हैं, अगर वो उम्मीद वो पूरा हो जाते हैं, लास्ट में अगर दुर्गा सर के बहुत सारे पैसा आता है तो हम लोग पैसा फोकस करते हैं कि हमें भी पैसा चाहिए। और प्रोडक्ट बेच के तो पैसा नहीं कमा सकते। जितना प्रोडक्ट बेचे उससे आपका खाना भी सही से नहीं खा सकते। प्रोडक्ट बेच के खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए रिएक्शन सिस्टम में जो क्या होता है, जो जोड़ने वाला काम, मैं सब दिन बोलता हूँ जो जोड़ने वाला। आप लोग को क्या चीज़ के ऊपर में डाउट लगता है? कंपनी खराब है, वह कंपनी स्ट्रांग नहीं है। अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो आप प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं कंपनी कितना साल में स्टार्ट हुआ है, कंपनी का कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है, कंपनी कितना देशों में है, कितना डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सभी हम प्रोफाइल से चेक कर सकते हैं। और जो आदमी जो पढ़े लिखे आदमी ज़्यादा रिसर्च भी करते हैं और वो सबसे पीछे भी रह जाते हैं। पता है किस लिए? क्योंकि अपना जो समय है ना, जो टाइम है ना, एक टाइम ये रिसर्च के ऊपर में रख देते हैं, रिसर्च के ऊपर में रख देते हैं। आप ये रिसर्च करते हो काफ़ी दिन लगा देते हैं,
और उस समय जब तक जो आदमी अंगूठा छाप लेता है वो आगे निकल जाता है, 2-4 लोग उसमें निकलते। समझ में आ रहा है? इसलिए हम आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे सर्टिफिकेट हैं जो ISO 9001, ISO 70025 है ना, ISO 14001, ये जो सर्टिफिकेट सब है कंपनी का, कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट सब नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और कितना देश में इसका प्रोडक्ट है, कितना देश में इसका ऑफिस है, कितना देश में फैक्ट्री है। आप सोचो, जब हम 100 भी करने के लिए 300-400 रुपया लग जाता है तो जैसा लगता है पूरा घर घराड़ी बेच के हमने पैसा डाला है। इतना सोचने में लग जाते हैं। आप सोचिए, इतना सोचेंगे तो 1000 रुपया कमा सकेंगे हम रिएक्शन से? नहीं ना कमा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 100 पीवी के भरोसे अगर आप रिएक्शन करते हैं तो जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कोशिश कीजिए, जो हमारे लीडर भी बताया था, एक पीवी, ये जो पर्सनल पीवी है आपका, ये जो अपना जरूरत के प्रोडक्ट है, आप खा सकते हैं 100 पीवी का, है ना, 100 पीवी का प्रोडक्ट खा सकते हैं। एक होता है जो पीजीपीवी बताया था ना, ये जो है इसके ऊपर में काम करने का है। और ये जितना पीजीपीवी हम बनाते हैं, ये पढ़ेंगे ना, जितना ये पढ़ेंगे उतना आपका चेहरा से पता कर लेंगे कि ये आदमी अच्छा से बिजनेस करता है। यस सर। और ये जो पीजीपीवी है, हर तारीख हर दिन को देखना है CSS खोल के। इधर ये कैमरा लगा है, इधर हमें बोलता होगा कि महेश सर देखता होगा कि क्या बोलते हैं, वो तो सुनता नहीं होगा, बाकी वो देखता होगा, है ना। तो ये जो पीजीपीवी है, जो डायमंड से नीचे वाले आदमी, ये पीजीपीवी जो ज्यादा करके देखता रहता है, और इसमें से कोई आदमी क्वालिफाई हो तो पीजीपीवी कम हो जाता है, पता है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पर्सनल पीवी होता है, पहले मार लो, या 300 पीवी जो जो क्वालिफाई होता है, स्टार रहता है, मेंबर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर से हम मंगाने की कोशिश करेंगे 300 पीवी प्लस। क्या पता अगर 31 तारीख को जाके अगर वही पीवी कम हो गया तो हम तो मेहनत किया बहुत, बाकी पैसा बहुत कम आएगा, पता है। तो इसलिए जो एक पीजीपीवी और टीजीपीवी जितना होगा, जो आदमी पीवी किया उसमें से परसेंटेज का उसका जाएगा। तो आप पैसा कमा सकते हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बना के, यहाँ पे टीम बना के। मैं हर दिन बोलता रहता हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग बोलने से आदमी को जो क्या होता है अच्छा नहीं लगता, बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग वाला है, पहले वो कितना आदमी देखने से डर जाते हैं कि हमको भी ना ज्वाइनिंग कर देंगे। बोलता है कि नहीं बोलता है? अभी देखो कोई वीडियो आता है ना फेसबुक पे, आप बोलता है क्या काम कर रहे हैं, शेयर करके कितना कमा रहे, मैं देखो टाइपॉइड लगाया नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, बाद में उसको मारता ही रहता है ना, मारता रहता कि नहीं रहता है। बाकी जो क्या होता है, जो कम से कम वो करता है कुछ नहीं, बाकी वो अपना पूरा ड्रेस लगा के बाद में जाता है, उसको अच्छे से वो कन्वेंस नहीं कर सकते और बाद में मार भी खा लेते हैं। तो इसमें जो क्या होता है, देखिए नेटवर्किंग का मतलब होता है, जो आदमी नेटवर्क करता है आज वो एक राजा की तरह है, आज जो नहीं करता है वो नौकरी करता है, न कहीं वो मजदूरी भी करता है। मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में देखिए बड़े बड़े अमीर इंसान पहले जाके नहीं किया है, कोई गरीब, कोई मजदूर व सबसे लाचार व्यक्ति है वही डिएक्शन स्टार्ट किया, जो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया है। और जाके कोई आदमी सक्सेस हुआ है, उसके देख के उसका पड़ोसन, उसका रिश्तेदार, इस तरीके से जो क्या होता है देख देख के सक्सेस हो चुका है। और उसके अलावा दूसरा कंट्री के, दूसरा देश के आदमी लोग देख के जो इस नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाया है। आज पूरा जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई भी कंपनी है, आज देखिए नेटवर्क मार्केटिंग वाला लाइफ स्टाइल सबसे अलग है। यस सर। जितना प्रोफेशन की दुनिया, जो लाइफ स्टाइल की दुनिया है, तो है डायरेक्ट सेलिंग। आप भले ही 5,000 रुपया कमाएंगे महीने के, बाकी अलग लोगों से ज़्यादा आपका लाइफ स्टाइल चमकेंगे, आपका जो कपड़े अलग रहेंगे, आपका जो बॉडी अलग रहेंगे। तो एक चीज़ होता है, जो आप जितना भी सरकारी नौकरी कर लो, जितना भी अच्छा पैसा का, फिर भी आपका टेंशन रहेंगे, और वो भी आपका एक जनरेशन, जब तक आप काम करें जब तक के लिए। मगर डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा सिस्टम है, जनरेशन टू जनरेशन। तो सोचिए, अगर फ्री के ज्ञान आदमी लेना नहीं चाहता है, अगर फुलवारी रेस्टोरेंट में टिकट लगा दिया जाए तो सब आदमी चला जाएगा, अब भी चला जाएगा सर। कल बुकिंग कर दीजिए, 10 रुपया तीर के भी जाएंगे, मगर फ्री के लिए आदमी नहीं लेना चाहता। अगर फ्री में मोरंजी जूस 119 रियाल वाला लेके अगर खोल के देंगे तो कितना आदमी पिएंगे, बोलेगा अच्छा नहीं।
अगर उसको अगर 119 रियाल डाल के अगर दिवा दे तो तुरंत पिएंगे, बोलेगा फायदा है। एक्सपायरी ना दो तो पहले वो फेंकेगा, मगर पैसा लगा दे तो पिएगा। तो ये है जिसको पैसा लगता है और डिएक्शन और कोई भी काम करता है, जिसको पैसा नहीं लगता वो काम नहीं करना चाहता। तो फ्री के ज्ञान और फ्री के कुछ भी चीज़ आसानी से आदमी लेना नहीं चाहता। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आज सक्सेस हुआ है वो फ्री, जो आदमी अच्छा से जिया, आज वो लोग यहाँ से जो राजा की तरह जी रहा है अपने देश में। आज हम लोग जो क्या है नौकर के जैसा यहाँ कतर में जी रहा है कि नहीं जी रहा है? क्या अभी हम लोग बोलता है कि हम लोग अच्छे आदमी, बाकी जिसके अंदर में काम करते हो तो हम नौकरी बोलता है ना, है कि नहीं? उससे कम निकलेंगे हम लोग। कोशिश कीजिए 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल अगर नहीं करेंगे तो आपका डेट एक्सपायर हो जाएंगे, आप वो भी नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम आपका सोच बड़ा होना चाहिए, सपना बड़ा होना चाहिए। मैं कभी भी बोलता हूँ कि मेरा सपना छोटा है, मैं तो बोलता हूँ कभी भी बोलता हूँ कि आज नहीं तो करोड़पति हूँ मैं। ये भी डिएक्शन सिस्टम से जिस दिन मैं कुछ हो भी जाएंगे ना तो मेरा टीम है वो मेरा पेट भरेगा, है कि नहीं? Yes. अगर वो सोचो इस तरीके से मैं बोलता हूँ, अगर कुछ भी हो जाएंगे तो मेरा टीम मेरा पेट भरेगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मेरा जो मैसेज मेरा फोटो ग्रुप में जाते रहेंगे वो लोग करते रहेंगे। तो ऐसा इसको बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आदमी जोड़ना बंद कर दिया तो सोचो आपका टीम वहीं पर रह गया। अगर आदमी अगर जोड़ते हैं तो आपका टीम बढ़ते है। कभी भी आदमी जोड़ना बंद मत कीजिए आप लोग। सर मालूम है एक ही चीज बोलता रहता है हम लोग को, पीवी कम होता है मुश्किल नहीं, पीवी जो कम होता है कोई दिक्कत नहीं सर, बाकी टीम बनाना 10-10 पीवी करेंगे ना 10 आदमी 100 पीवी होगा। अगर 10-10 पीवी है, अगर 100 आदमी करेंगे तो 1000 पीवी हो जाएंगे। तो अगर आपको टीम रहेगा तब तो टीम नहीं होगा। तो इसलिए टीम बनाओ, टीम बनाओ। आज देखो टीम बनाते 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 शायद बहुत कम समय में सरोज सर बहुत हाईएस्ट में गया है। दुर्गा सर को सब पता है, क्योंकि दुर्गा सर सरोज सर ये सब उसी टाइम जो हम लोग डिएक्शन में जाते थे मीटिंग में, तो ये सब बहुत अच्छे से जो शेयरिंग करते थे, हम लोग सुनते थे। शायद ये लोग एक ही बार डिएक्शन कुछ आगे पीछे करके ट्रेनिंग किया था। बाकी देखो जो आदमी अच्छा किया, अच्छे से डिएक्शन में लगा, मेहनत किया, आज कितना ऊपर है कि नहीं? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो कंपनी खराब नहीं होता है, आदमी को खराब कर देता है कोई और आदमी, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम किसी को बात समझ लेते सुन लेते तो हम बैक हो जाते, है ना? हम भी कितना बार सर को मालूम है बता देते, मैं भी इसको गाली देते थे, भगाते थे, बाद में समझ में आया तो सोचो स्पॉन्सर है, डबल डायमंड है, उसका भैया स्टार एजेंट है। आप सोचो, इसलिए हम दोनों आदमी जहाँ पे भी जाते थे बस दोनों आदमी जब से लेके आज तक दोनों आदमी साथ के साथ। मेरा स्पॉन्सर है मालूम है, और मैं इसका डाउनलाइन एक ही कंपनी में रहता था और काम किया। कितना आदमी कैंपस तक हम लोगों को बोला कि आप लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग करके छोड़ दिया है डायरेक्ट सेलिंग। बाकी आज वो भी कैंपस है, सैलरी उससे उतना ही है, वो 200-400 रुपया बढ़ा होगा। बाकी हम आज सेल कैंपस बराबर की सैलरी तो ले रहे हैं कम से कम। उससे अच्छा तो लाइफ तो है ना, कम से कम वो जिधर जाएगा उतना उसका मान सम्मान तो नहीं मिला। हम जिधर जाएंगे उधर तो कम से कम सर तो बोलेंगे ना, यस सर, उसको तो वो भी नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ है, हमको सामान्य जो मान सम्मान लेना है तो डिएक्शन कीजिए, इज्जत ले तो डिएक्शन कीजिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कुछ नहीं तो आप कम से कम सीखना, प्लस में कम से कम आप एक डायरी लीजिए। आप डायमंड बनना चाहता है तो डायमंड बन के आप अपना CSS वाला कैमरा खोल के देखिए मेरा कितना लाइन एक्सपायरिंग है, कितना लाइनों में कम से कम कितना पीवी हुआ है, कौन सा लाइन में हम कितना काम करेंगे तो वो स्टार्टिंग हो जाएंगे। ऐसा करके करेंगे तो आपको आपका टीम में कम समय में जो 2 साल में होने वाला काम साल भर में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो एक भी कम से कम देखिए मेरा जो टीम है वो टीम पढ़ा लिखा नहीं, उसका CSS मालूम नहीं है, उसका PV एक्सपायरी अभी तक कितना लोगों को टीम है 20-20 आदमी का डायरेक्ट लाइन है, बाकी CSS खोलता है तो 2 आदमी भी नहीं मिलता है। किसलिए मालूम है? वो एक्सपायरी में घुस जाता है ना, आदमी मिलता नहीं रहता है। तो कैसे करेंगे? तो मैंने कोशिश किया, तो देखो कोई में है 1960 PV जाकर रुका है, हाँ, कोई में है 1600
46 में जाकर एक्सपायरी में घुस गया है किधर न किधर, तो मैं ये लोगों को मैं CA से चेक किया, मैं भेजा। तो इस तरीके से आप लोग भी बनने के लिए उसको दिक्कत नहीं होगा, डायमंड बनने के लिए वो बनेंगे दिक्कत नहीं होगा, मेरा भी पोजीशन पे दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो एक तो हमें भी थोड़ा होना चाहिए ना, फोकस होना चाहिए। अभी 6 लाइन पे मैं कोशिश किया, तो हो सकता है कि 2 साल भी लग जाए, तिरपल ही बनेगी, ऐसा तो मैं प्लानिंग किया। तो 2 साल भी लग जाएंगे, 3 साल भी लग जाएंगे कि क्या बनेंगे। जब पिकअप पकड़ेंगे तो सीनियर एजुकेटेड, डबल एजुकेटेड, ट्रिपल भी बन जाएंगे। यस। तो हम फोकस करेंगे, जो प्लानिंग करेंगे वो ध्यान से तब होगा कि हम बैठेंगे यहाँ पे, बैठ के चाय कॉफी पियेंगे जाएंगे, होगा नहीं होगा सर। ये लाइन खोलना कोई गलत बात नहीं, लाइन खोल सकते हैं, बाकी हम जितना तकलीफ हमारा जो उम्मीद है पहला, उतना हम पहले आगे बढ़ाएं। यस सर। तब जाके अभी जो आवाज़ है ना, जो आवाज़, बहुत आदमी बहुत टैलेंट आदमी है, बाकी जो पोजीशन की वजह से उसका जो दिमाग है ना, वो ज़्यादा फोकस, ज़्यादा माइंड आगे नहीं फोकस करता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम एक PGPV बढ़ाइए, और PGPV जितना बड़ा रहेंगे उतना आपका इनकम बढ़ेगा। जब आपका बोनस आने लगेगा ना जेब में, कम से कम 500 रुपया बराबर का आपका बोनस होगा, छोटा बोनस 500 रियाल का, तो देखिए आपका बिजनेस करने में कितना अच्छा है। मैं कभी भी बोलता हूँ, मेरा कभी भी, जब कतर में था तो भी, नेपाल में तो भी, 50,000 से नीचे का चेक कभी भी मेरा नहीं। मैं हर महीने बोलता हूँ कभी भी नहीं, और मैं बोलता हूँ कि होगा नहीं 50,000 से नीचे कभी। वो मेरा स्पॉन्सर सब देखता होगा, कितना का PV काम होता है, कितना टीम है, वो सब देखता होगा। फिर भी मैं बोलता हूँ कि जब ऐसा आदमी जो क्रिएट किया था, कौन मालूम है, सरोज सर क्रिएट किया था। उन्होंने 6 लोगों को इतना मस्त पिलर मजबूत किया, इतना मजबूत किया, क्या देखो नेपाल में उसका पिलर चल रहा है, यहाँ पे टिका हुआ है। आज वो नहीं है तो भी उसका नाम से क्लास चल रहा है। तो सोचो, ऐसा ऐसा उसका क्लास 100 क्लास है, और 100 क्लास से अगर 100 PV भी होगा ना, तो आज हजारों में नहीं लाखों में उसका इनकम, लाखों का इनकम। आज सोचो, जो व्यक्ति साइकिल पे चढ़ने वाला नहीं था, उसका आज कार में घूम रहा है, इतना कुछ देख सकते हैं हम लोग आँख के सामने का व्यक्ति। तो हम विश्वास कर सकते हैं, जब वो घूर सकते थे, मैं क्यों नहीं घूर सकता है, वो घूर सकते मैं क्यों नहीं घूर सकता है। तो सोचो, कुछ ही दिन का बात है, अगर भगवान साथ दिया, मेरा मेहनत है, उसका भगवान का जो आशीर्वाद है, तो मैं कुछ ही दिनों में जो वो जो लेके घूर रहा है ना, शायद मेरे पास भी होगा। वाह। तो एक चीज अगर है तो कर सकते हैं, अपने आप पे विश्वास तक कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका कम से कम 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक में आप कम से कम ऐसा PV का टारगेट बना, PV के ऊपर मैं काम करूँ। अगर PV हमारा सब चीज़ है तो हम PV देख के काम करेंगे ना। अगर PV देख के नहीं काम करें, आप जितना भी अच्छा सूरत लेके आएंगे, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं गारंटी की बात करूँ। अगर जो हमारा लीडर क्यों नहीं सर अशोक कुमार गिरी, कतर में आया था अशोक सर, सब दिन फोन किया मेरे को, वो 4 बजे आके बैठ जाता था, सर किधर है, सर मैं आ जाओ, अकेले हूँ। तो मैं इधर आके रहता था, मोतीलाल मिश्रा सर, मैं इसलिए वो लोग, हम लोग को एक खुफिया प्लानिंग है वो लोगों के पास, मालूम है। और खुफिया प्लान मैं उसी व्यक्ति को दे सकता हूँ कि जो अच्छे से काम करेगी, वो सबको दे सकता है। सब उसका भार नहीं उठा सकता ना, नहीं सह सकता है ना, वजन होता है वो इतना वजन होता है कि जो ले सकता है उसी को दे सकता है, नहीं तो वो वजन नहीं सह के वो छोड़ सकता है। और वो जो वजन सह जाता है उसका अच्छे है। जब बोनस छोड़ाया तो अशोक सर बोलता है कितना है सर, मैं बोला ज़्यादा नहीं, बहुत आपसे बहुत कम है, फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो बोलता है मुश्किल से 10 गुना बनाओ। अब सोचो, बोलता है 10 गुना बनाओ, बढ़ने वाला काम होगा तब तो बोला, इधर ऐसा मशीन है बढ़ाने वाला, बोलता है इसका 10 गुना बनाओ। अब सोचो, वो अगर बोला तो बन भी सकता है। कोई आदमी बोनस छोड़ाता है छुपा के, मैं उसको सामने में छोड़ा और देखे भी, और ज़रूरत पड़ने पर उसको मैं सपोर्ट भी किया। आप सोचो, तो एक चीज़ होता है, जो आप काम करेंगे तो आपका पहचान रहेंगे। आप अगर पहचान बनाएंगे अच्छा से, तो आपका सपोर्ट दूसरा भी लीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखा कोई लीडर, मैं दुर्गा सर के साथ पढ़ा, इसलिए मैं उसका टीम का तो नहीं हूँ, मगर वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। मोतीलाल मिश्रा टीम का नहीं हूँ, बाकी वो भी मेरे को सपोर्ट करता है। जहाँ भी प्रोग्राम होता है मेरे को खबर देता है, सर आपको प्रोग्राम में टाइम है, चलो। किस लिए मालूम है? क्योंकि व्यवहार बनाना पड़ता है। अगर हमारे लीडर नहीं है तो हम दूसरा लीडर का सहारा ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
आप जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। एक दिन मैं सीखने के लिए कोशिश करता था तो भी नहीं सीख पाते थे। आज मैं और आदमी को सीखने का मौका देता और अभी वो टीम लेना नहीं चाहते। ऐसा जो कंडीशन आता है। और अभी सोचो जो सिस्टम से हम लोग का रफ्तार पहले वाला था, जो पहले का रफ्तार था, अभी तो वो तो नहीं ना। वो तो लॉकडाउन में सब तो सुला दिया एक बार। जैसे जो धान का खेत होता है ना, हवा में सब गिर जाता है, एक बार गिरता है ना सर, धान भी बारिश में गल जाता है थोड़ा, एक बार गलता है कि नहीं गलता है। और जब वो धान का जो पेभी निकलता है और जब वो अपना जो रूप लेता है तो एक ही बार भर के ही रहता है कि नहीं रहता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही जो एक बार हम लोग को तूफान आया था जो हम सबको सुला दिया। बाकी फिर से हम लोग उठा, आज उठ के फिर से आज हम लोग अच्छे काम किया और अच्छा रिजल्ट है, अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो ऐसा ही आप लोगों को भी अच्छा से काम करना है, टीम बनाए काम करना है। कम से कम आप लोग अपना जो टारगेट होता है ना, जो पहले वाला, वो हर महीने का पीवी पूरा कीजिए और उसके ऊपर में काम कीजिए। आप सभी को पैसा चाहिए, सभी को आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे जो डायमंड भी आया है तो हम उससे भी सीखेंगे। कम मौका मिलता है उसको ऑफिस आने के लिए, ऑफिस दोहा में रहता है ज़्यादा करके। तो मैं सर से सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग अच्छे तरह से सुने होंगे कि सर ने कितना पैसा पैसा के बारे में, जो भी है सिस्टम के बारे में, पैसा के बारे में, कि हमारा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है टीम का। अगर हमारे पास टीम है तो हम ये, टीम नहीं है तो हम क्या है, जीरो है ना। तो ज़रा बात नहीं करना चाहती हूँ, उसके साथ में मैं हर्षित सर हमारे बहुत अच्छे गुरु है, हमारे ग्रेट गुरु है, हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं और उनके आशीर्वाद से, उनका साथ से आज हम बनाते हैं। तो प्लीज हमारे डबल डायमंड सबके लिए जोरदार तारीफ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। तो सो इसमें काफी लोग काफी टाइम से है ना, सबका मैं हर्षित की तरफ से वेलकम स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग अभी तक इधर उपस्थित है। क्यों? लाइफ चेंज करने के लिए, कि नहीं? Yes. आज 8 साल से 9 साल से हम लोग इस जगह में टिके हैं, किस लिए? लाइफ चेंज करने के लिए, कि नहीं? लेकिन आप लोग आज इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग टिके हैं, क्यों? लाइफ चेंज करने के लिए। ये 100% क्या है? गारंटी है, कि नहीं? तो ऐसे आप 100% लॉन्ग टर्म तक, है ना, लंबा टाइम तक अगर आप लोग ऐसे धैर्यता जैसे सुन रहे हैं, ऐसे लॉन्ग टर्म तक आपको रिएक्शन अगर करते रहेंगे तो आने वाले दिन में डबल डायमंड नहीं, आप सीए बन सकते हैं। यस सर। आज जितने लोग आज अच्छा बना ना, उसका कारण एक ही है, उसका लक्ष्य, प्रबल इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग है। चाहे हवा आए, चाहे पानी आवे, या चाहे कोई भी चीज आ जाए, लेकिन उसका कभी भी स्टॉप नहीं करने वाले हैं, राइट? क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट किया था, दुर्गा सर का से सीखा, दीपक सर से सीखा, मोती सर से सीखा, है ना, रफीक सर से सीखा, है ना। वो पहले स्टार्टिंग पॉइंट में डर भी लगता था, है ना, क्योंकि जब जिस टेबल में बैठ जाता था ना, उसका दाढ़ी भी बड़ा था, है ना। उस टाइम में फर्स्ट 1-2 बार उसका प्रोग्राम लिया, उसके बाद वो क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन पूरा हाथ रखता था, है ना। तो ऐसा था, लेकिन फिर भी आज सोचो कि वो नेपाल में है ना, आज उसका नाम पूरा दुनिया में है, कि नहीं है? अशोक सर नेपाल में है, उसका नाम पूरा दुनिया में है ना। सरोज सर है, पूरा दुनिया में नाम है, कि नहीं है? अभी आप लोग का पाली है ना, आप लोग का टाइम है। अगर अभी आप लोग नहीं डिसाइड करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जब है, जब लिमिट इनकम दे सकता है, अनलिमिट कभी भी नहीं दे सकता है, राइट? जवान 20-25 की एज में आया, वो जवानी छीन के ले गया, बुढ़ापा बना दिया बहुत सारे लोग का, राइट? वो भी हाल आपको भी होगा, है ना, क्योंकि आपका फैमिली में 8-10 लोग हैं, कि नहीं है? उसका आप खाना खिलाने के लिए आपको जिंदगी भर आपको काम करने पड़ेगा, राइट?
आज देखो जितने लीडर्स आज उपस्थित है डीएक्शन में, उसका डबल इनकम है कि नहीं है? ट्रिपल इनकम है ना? आपका अगर जॉब हुआ जो काम कर रहे हैं अगर वो टूट जाएगा तो क्या होगा? जीरो होगा, है ना? जितने लीडर्स है अगर वो नेपाल में रहे या कतर में, है ना, बैठ के सो के खा सकता है, इतना कैपेसिटी बना चुके हैं डीएक्शन। इससे बड़ा कैपेसिटी क्या हो सकता है? जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी है ना, 30 दिन 26 दिन वो सो जाएगा, उसका इनकम जीरो हो जाएगा। लेकिन डीएक्शन का कोई भी लीडर अगर 30 दिन सो जाएगा ना, 60 दिन सो जाएगा, 90 दिन सो जाएगा, उसका इनकम जीरो कभी भी होने वाले नहीं है, राइट? तो डीएक्शन का पावर है। डीएक्शन में आप लोगों को ये नहीं है बिलीव कि डीएक्शन के व्यक्ति का पावर क्या है। तो आप जितने लीडर है, अगर कोई भी आदमी बाहर दुनिया में जो काम कर रहे हैं, अगर 30 दिन उसका सो के देखो, है ना, 30 दिन डीएक्शन का लीडर सो के देखता है ना, किसका जीवन कैसा रहता है ना, वो पता चल जाएगा सिर्फ 30 दिन, राइट? क्योंकि उसका इम्पॉसिबल है 30 दिन सोना। लेकिन हम लोग 30 दिन सोएंगे तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा टीम है ना? टीम का पावर इतना होता है कि आप उठा नहीं सकते। 21,000 लोग के इस पर लेके चलेंगे, उठ सकता है? नहीं, किसी के पास किसी से नहीं उठेगा। लेकिन आज सोचो कि 21,000 पब्लिक 67 कंट्री में अराउंड है ना? ये कभी भी नहीं हमने सोचा था, आप भी नहीं सोचा है, लेकिन आप सोच लीजिए 100% 245 कंट्री में आपका सिस्टम है। ये चीज है, बहुत सारे का बिलीव नहीं है, राइट? सब इक्वल टैलेंट नहीं हो सकता है, राइट? सब इक्वल टैलेंट है, एक जैसा टैलेंटी है नहीं है। लेकिन आपका एक टैलेंटी से ना आप जिंदगी में बड़ा सफलता कर सकते हो, है ना? वो टैलेंटी हर कोई के पास दिया हुआ है ना? वो अपना टैलेंटी का पहचान करो, है ना? अगर नहीं पहचान करते वो प्रॉब्लम आपका है ना? अगर आप चलना नहीं चाहता है ना, तो कोई लीडर है, चाहे अशोक गिरी क्यों नहीं है, वो डॉक्टर लिम भी आ जाएगा, आपको सक्सेस बनाने का कोई नहीं बना सकता है ना? आपको सक्सेस वही बना सकता है, आपका चलने का भूख है, करने का भूख है। तो मैं नहीं रहेगा तो भी किसी भी लीडर स्पीच करेगा ना, उस स्पीच से आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। यस, क्योंकि इसीलिए सब रिएक्शन का है ना? कि दूसरा है, अगर इधर कोई भी आदमी अगर स्पीच करेगा, वो स्पीच सभी का काम लगने वाला है ना? आप अंगूठा छाप है, आप अंगूठा छाप है, बट आप कुछ नहीं जानते, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ज्वाइन तो कर दो। एक कला तो आपको होना चाहिए ना? जब आप अंगूठा टेक है, आपका बेटा अंगूठा छाप तो नहीं होगा, है ना? आपका जो अंकल होगा, आपका रिलेशन होगा, आपका साथी होगा, दोस्त होगा, ये आपको अंगूठा छाप तो नहीं हो सकता है। वो आपका सिस्टम में आएगा, वो आप लीडर से कनेक्ट करा दीजिए, आपको 100% वो लोग काम करेंगे। एक दिन पढ़ा लिखा कितना लोग आएगा, और उसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोग आएगा एक आदमी के पास से, है ना? लेकिन आपको ये होना चाहिए, अगर किसी एक आदमी का जोड़ दिया तो उसका भाई होगा, उसका पापा होगा, उसका मम्मी होगा, उसका बहुत सारा रिलेशन होगा, है ना? आप बोलते हैं कि मैं सभी का जोड़ लिया, आप किसका जोड़ रहे हैं? यही प्रॉब्लम है सबसे पहले, आपका ये आइडिया नहीं है। अगर आप सबका जोड़ लिया, उसका फ्रेंड होगा, जितना आपका फ्रेंड रिलेशन सर्कल है, वैसे भी आप किसी का भी जोड़ दिया, उसका भी फ्रेंड रिलेशन सर्कल बहुत सारा होगा, है ना? उसमें जाओ, डीप में जाओ। एक आदमी का मैं जोड़ा, एक आदमी में से देखेंगे तो 4,000 5,000 हुआ। 1,000 आदमी का जो एक आदमी का जोड़ा, एक आदमी के अंदर में अभी देखेंगे तो 15,000 14,000 लोग। क्यों हुआ? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि एक के पूरा डीप में दिया है ना? तो ये डीप में जाना है। एक आदमी ज्वाइंट हो गया, उसका पूरा में उसका नहीं मालूम हो सकता है, उसका इक्वल टैलेंट नहीं हो सकता है, बट आपको तो टैलेंट ही है ना? आप बताओ कि आपका अंकल है, आपका भाई है, ये देश में है कि नेपाल में है, किधर है? आप खोज तलाश करो, है ना? ऑटोमेटिक वो खोज तलाश नहीं करेगा, उसका पता नहीं है, राइट? तो इसलिए उसका खोज तलाश करो, उसका ज्वाइनिंग करो, और उसके बाद उसका आप कनेक्ट हो जाओ, है ना?
वो नहीं सिखा सकता, लेकिन वो कनेक्ट आपको करा देगा। तो आप टीच करो, आप सिखाओ, आप बताओ, वो ग्रोथ करेगा उसका सिस्टम, और वो भी आगे जाएगा, आप भी आगे जाएगा। ऐसा सिस्टम है रिएक्शन, है ना। लेकिन बहुत सारे भूल जाते हैं ना, तो भूलेंगे उधर ही रहेंगे। बहुत सारे क्या होते हैं, चालाक, है ना। बेसी चालाक बनेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम है ना। ज्यादा चालाक मत बनो, है ना। कम से कम इंडिया का राकेश झुंझुनवा वाला, है ना, उसका वीडियो यूट्यूब पर जाके सर्च करो, देखो, है ना। वो क्या बोला, उसके पास बहुत पैसा है ना, लेकिन वो क्या बोला, मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट था हेल्थ के ऊपर, है ना। जो वो अभी का एज जो है ना, जो खाता था, पीता था, लगाता था, वो हेल्दी चीज नहीं खाता था, है ना। लास्ट अवस्था में जब 60-70 एज में गया वो राकेश, है ना, उस टाइम उसका महसूस हुआ, है ना, उसके पास पैसा इतना इकट्ठा था, है ना, इतना पैसा था। उस पैसा से कोई भी समस्या का वो समाधान नहीं कीन सकता है। कोई भी कितना भी पैसा वो देने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर रिकवर होने के लिए इम्पॉसिबल हो गया उस टाइम, राइट। जब कोई भी चीज है इसका तोड़ दो, है ना, इसका सेम टू सेम बनाने में आपको इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। वो कमजोर रहेगा, राइट। तो वैसे उसका उस टाइम में पैसा तो बहुत था, लेकिन हेल्थ बनाने का उस पैसा से नहीं, कोई भी रास्ता नहीं मिला। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, मरना पड़ा, है ना, मरना पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए आप अभी जो टाइम है ना, इस टाइम में बहुत लोग आप पैसा कमाए, है ना, बहुत घर पठाए, लेकिन कम से कम 200-300 अपने आप पे इन्वेस्ट करने का शुरू करो, क्योंकि आज आपका हेल्थ रहेगा ना, तभी आप पैसा कमा के घर पठा सकते, राइट। अगर ये चीज नहीं करेंगे ना, तो आपको 50-60 बरस के एज में आपको काम करना पड़ेगा, एक गारंटी के साथ मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि पैसा का जो मांग है ना घर में, वो कभी कम नहीं होगा। एवरी मंथ आपको पैसा का वांट करता है घर का लोग, राइट। अगर करता है, ये नहीं कि नहीं करेगा, करेगा 100%, लेकिन आप कम से कम 200-300 अपने लाइफ के ऊपर खर्च करो, अपने लाइफ बनाने के ऊपर खर्च करो। ये आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करेगा। और जब एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करके आप एक दिन इधर से आजादी ले सकते हो, है ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर नहीं है ये सिस्टम ना, आप घर जाओ, फिर 1 साल हुआ, 6 महीना रहो, फिर आपको पठाएगा दूसरा, ये गारंटी है। अगर कोई रास्ता नहीं है आपके पास, तो क्या करेगा, पठाएगा। इसीलिए आप लोग को क्या सोचना है कि हम लोग आज अपना ऊपर काम करना है 200-300 रुपये का, राइट। अगर ये काम करेंगे तो 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि आज जितने लीडर आज अच्छा बना ना, वही 200-250 खर्च करते हैं कि नहीं। तो 200-250 अपने लाइफ के ऊपर खर्च करो, अपने हेल्थ बनाओ, उसके बाद अपने सिस्टम क्रिएट करो। दूसरा नंबर में जो संत सर बोला, वो आपको कैसा लगा, ये आपको यही खर्च करना है ना। ये खर्च आप करना नहीं जानता है, तो आप कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हेल्थ बनेगा, आप बताओ। हाँ, ये नेसेसरी है कि नहीं। ये इसी से आपको इनकम देता है, चाहे आप एक मेंबर है, चाहे स्टार है, रूबी है, डायमंड है, वासी है। इससे क्या होता है, पैसा आता है। तो ये कभी छोड़ना है नहीं। 1 तारीख का क्यों बोलता है कि 1 तारीख का अगर आप सभी कर लेंगे, तो आपको देखो 50 आदमी है, 50-100 पीवी हो जाएगा, 5000। अगर किसी एक आदमी के नीचे ये सब रहेगा, तो कितना पीवी हो जाएगा, 5000। 5000 होगा, आप सिर्फ 100 किया तो 5000 हो गया ना। तो आपको 15,000, 20,000 और 50,000 में पाल करो। इधर का देखेंगे तो 5000 अगर पीवी हो जाएगा, तो आपको 800 से लेके 1000 रियाल, राइट। 1000 आप दूसरा जगह कमाएंगे, 1000 इधर रहेगा, राइट। डबल हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये चीज कभी भी नहीं छोड़ना है। तो ये भी बहुत सारे लोग नहीं करते, राइट। दूसरा नंबर में पीजीपीवी के ऊपर बात किया है ना, तो ये आपको क्यों करना है, नहीं गिरने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे ना, तो आप गिर जाएगा, है ना। अगर ये आपसे पहले ये मैनेजमेंट कर लेगा, वो 300 पीवी, तो आपको क्या होगा, कट हो जाएगा, राइट। तो आपको सिर्फ इसी का मिलेगा। इसीलिए ये भी पकड़ो, है ना। 100 अपाना, 200 आपको नॉन स्टार से, है ना। ये काम जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ना है। इसीलिए ये मैनेजमेंट करना
मेन चीज है। अगर ये जो आपका 5000 पीवी नहीं हो रहा है नो प्रॉब्लम, बट आप 100 और 200 300 टोटल पीवी मैनेजमेंट करने का पावर अगर बना लेंगे ना, तो आने वाले 6 महीना, साल भर, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप 100% आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, है ना? क्योंकि ये इसी से आपको पैसा आएगा और इसी से आप 3 लोग के तो जोड़ेंगे, 1 महीना में नहीं जोड़ सकते। ये 300 पीवी मैनेजमेंट करो, 1 महीना में कम से कम 3 लोगों को तो जोड़ो। ऑनलाइन ज्वाइनिंग है, फ्री ज्वाइनिंग है कि नहीं है? अगर न ये 300 पीवी मैनेजमेंट कर रहा है, न आप 3 लोगों को ये 30 दिन में जोड़ नहीं पा रहे हैं, न बता रहे हैं, तो आप उसके बाद न 3 लोग से महीने में बात कर रहे हैं, तो क्या आने वाले 1 साल में क्या होगा? ग्रोथ होगा? नहीं होने वाला है ना? अगर हम लोग भी वही करता तो क्या होता? क्या होता? हम लोग भी स्टार होता कि नहीं? तो इसीलिए आप लोग थोड़ा अच्छा से समझिए, अच्छा से सोचिए, है ना, इसके ऊपर, है ना? ये 300 पीवी मैनेजमेंट करने के, है ना, आप टीम से बेच के हो, जो भी करके हो, लेकिन आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है ना? आज से कर दो, है ना? जितने मेंबर है वो तो कर लेता है, लेकिन जो स्टार है, रूबी है ना, ये सब बहुत जरूरी है मैनेजमेंट करना, है ना? बोलते हैं ना, पुराना आदमी नहीं सुनता है ना? जब बच्चा है तो आप जो जो बोलो वो करेगा, राइट? लेकिन जब बढ़ जाता है ना तो आपका बातें नहीं सुनेगा, राइट? तो यही बहुत सारे लोग हैं, है ना? अगर ये नहीं सुनेंगे ना तो किसका प्रॉब्लम है? संत सर का कि दुर्गा सर का कि मेरा? हाँ, आपका प्रॉब्लम है ना, ये मेरा प्रॉब्लम है। आप अगर नहीं करेंगे तो हम किधर से न किधर से कर लेंगे। ये कैपेसिटी है लीडर का, राइट? किधर न किधर से कर लेगा। अगर उधर भी नहीं होगा तो खुद से करने का पावर है कि नहीं? 300 भी करने का पावर नहीं है? 300 नहीं है ना, 1500, 2000 है ना, भी कर सकता है, इतना कैपेसिटी बना चुके हैं, राइट? इसीलिए आप तो वैसा करो, है ना? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितना साल पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद कितना पैसा खर्च करता है, फिर भी पैसा नहीं कमा के देता है। अशोक सर के जो भाई है फिलीपींस में MBBS डॉक्टर तो कर लिया, उसका पूछा, इसी टेबल पर फोन कर रहा था, वो पूछा कितना महीना में कितना पैसा कमाएगा? इतना MBBS डॉक्टर तो बन गया, करोड़ों रुपया तो लगा दिया, तो 80,000 बोला, मैं सुना था, 80,000 प्लस ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, है ना? हमारा MBBS पूरा हाई टॉपअप में किया है ना? तो इसीलिए 80 से लेके 1 लाख तक रहे, है ना? अब अशोक सर उसी का अपन भाई है, दूसरा नहीं है, तो क्या बोला कि मैं एजुकेशन लिया सिर्फ नॉलेज के लिए, लेकिन करूँगा तो DX, क्योंकि ऑलरेडी उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा पैसा है अशोक सर का, कि नहीं? Yes. तो वो दूसरा का काम सुनेगा नहीं? सुनने वाले, क्योंकि ऑलरेडी उसका अचीवमेंट है ना, बिलीव है। अगर वो 8 क्लास 9 क्लास फेल होकर अगर 5 लाख कमा सकता है तो ये MBBS है। वो अगर अशोक सर इतना अगर मेहनत करेंगे ना तो अशोक से 10 गुना पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। जितने लोग टैलेंटेड है ना, अगर जो अनटैलेंटेड लोग अभी काम कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, उतना मेहनत अगर कोई आप एजुकेशन पर्सन के ज्वाइन कर देते हैं, डॉक्टर के व इंजीनियर के व इस ऐसा बड़ा लेवल का लोग का अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, अगर वो हम लोगों को तरह अगर वो काम करेगा ना तो हम लोगों से 10 गुना आगे जा सकता है। कि नहीं जा सकता है? लेकिन वो लोग का क्या होता है, एक अलग कंसेप्ट होता है ना, मैं तो करे है ना, मैं ऐसा क्यों बोलूं, है ना? वो बोलना नहीं चाहता है, बताना नहीं चाहता है, राइट? जैसे अगर हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, है ना, तो इतना संघर्ष सभी का करना पड़ेगा कि नहीं? सफलता का कीमत चुकाना पड़ता है, चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है ना। एक औंठा टेक व्यक्ति बड़ा लोग बन जाते हैं ना, एक बड़ा पढ़ा लिखा लोग वैसे ढूंढता रहता है ना। तो यही संघर्ष का है ना, तो आप लोग संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए, यही मेरा शुभकामना है। आज आप इस जगह है ना, आपको एक दिन इधर आना है, ऐसा कंसेप्ट लेके चलना है ना, किसी का बात मत सुनो, आप यही
फॉलो करो। 100 पीवी किसी का नहीं पूछकर आप 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ये हो जाना चाहिए। किसी का 1 तारीख का नहीं पॉसिबल होगा, नो प्रॉब्लम, बट 10 तारीख के भीतर में पॉसिबल है कि नहीं है? अगर ये भी नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम है, आपका कंसेप्ट में प्रॉब्लम है ना? क्योंकि आप सोचते हैं कि लास्ट में ये 200 पुगेगा तब करेगा ना, जिंदगी में कभी भी नहीं पुगने वाले। अगर पहले पुगा लो 10 तारीख के भीतर में 300 पुगा लो, आपको लास्ट में 600 पुगेगा। कि नहीं पुगेगा? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है, इसीलिए आप फर्स्ट में करते हैं, सेकेंड में करते हैं ना, इसीलिए आप आगे जा रहे हैं। जितने लोग ऊपर की ओर सोचते हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जो नीचे की ओर सोचते हैं नीचे जा रहे हैं, कि नहीं? तो ये कंसेप्ट में निर्भर है ना। हम लोगों के कंसेप्ट में चाहे कितना भी नेगेटिव लोग आ जाए, हम लोगों को नेगेटिव कर सकता है? नहीं। मरेंगे इधर ही, जिएंगे इधर ही, है ना? ये कंसेप्ट हम लोग का है ना। चाहे जैसा भी रहेगा, ये डिएक्शन के लिए रहेगा। डिएक्शन से आज पूरा वर्ल्ड में नाम हुआ है, डिएक्शन के लिए तो आप कुछ कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? जिंदगी भर पैसा दे रहा है ना। 2018 से बहुत सारे लोग ये 100 पीवी करने में आते हैं, 500-700 पीवी करते हैं, कि नहीं करते? तो आप सोचो ये 100 पीवी 2018 से अपना पैसा से नहीं करना पड़ा, 2017 से करना नहीं पड़ा, डिएक्शन के पैसा से किया और उससे ज्यादा पैसा जेब में रखा, राइट? तो ये चीज झूठा है ये बात, हाँ? तो आप लोग का नहीं चाहिए फ्री, तो आपका पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन आप मेहनत भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सिस्टम बना लो, जिंदगी भर आपको फ्री आए, है ना? कि नहीं आए? तो ये कंसेप्ट तो होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, है ना? तो आपका जो लाइफ है ना ये बहुत हार्ड है ना? सब संघर्ष में है, कि नहीं है? लेकिन जिस जगह में आप संघर्ष कर रहे हैं ना, उससे आपको लाइफ परिवर्तन नहीं होगा, आपका लाइफ चलेगा, है ना? लेकिन इस जगह से आपको लाइफ परिवर्तन की ओर लेके जाएगा, एक दिन आप परिवर्तन हो जाएंगे, है ना? ये पावर है डिएक्शन, है ना? बहुत सारे लोग हो चुके हैं, है ना? आप भी हो, है ना? तो यही है, आपका भूख होना चाहिए। आपका ऑफिस में बुलाकर नहीं बुलाएगा तब आएगा, तो आप सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आगे भागते हैं ना उसी का सब देखता है, जो पीछे जाता है उसका कोई नहीं देखने वाला है, राइट? क्योंकि कोई भी चीज है ना, जब चिड़ैया भी होता है ना तो छोटा बच्चा होता है तो उसके खाना लेके देता है, जब बड़े हो जाते हैं तो वो नहीं देता है, देता है? नहीं देता है। इसीलिए अभी खाना खुद आप बनाओ, खुद करो। जितने स्टार एजेंट से ऊपर है ना, आप खुद भागो, खुद गो, है ना? खुद मीटिंग करो, है ना? आप आगे बढ़ो, है ना? जो ज्ञान आपके पास नहीं है तो कोई भी लीडर के से पास आप ले सकते हैं, कि नहीं ले सकते? यूट्यूब का जमाना है, कि नहीं है? AI का जमाना है, AI टेक्नोलॉजी है। तो अगर ये नहीं आप अभी केयर करेंगे ना, पूरा सिस्टम ये खींच लेगा, है ना? वो यूज में चले जाएगा, आप फिर क्या करेंगे? इसलिए आप सोचो, है ना? ये टेक्निक इतना आगे जा रहा है दुनिया में कि आप क्या करेंगे उस टाइम, है ना? लेकिन आपका जो चीज है ना, ये चीज कोई भी दुनिया आ जाएगा, ये चीज कभी भी आदमी का जरूरत पड़ेगा, कि नहीं पड़ेगा? अगर ये नहीं खाएगा तो ये टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं करेगा, राइट? इसके लिए नेचुरल चाहिए, राइट? ये नेचुरल डिएक्शन दिया है, इसीलिए आज 245 कंट्री में कैप्चर हुआ है डिएक्शन, कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए अभी तो नेपाल से खास करके नेपाल में फैक्ट्री है, राइट? अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, एक दिन आपके पास सारा चीज रहेगा, कि नहीं रहेगा?
लोग हैं ना, वो सबका हर फैमिली में 3 आइटम चेंज करा दो। अगर ये 3 चीज अगर खलास हो गया फिर रीयूज करेगा, फिर खलास हो गया फिर रीयूज करेगा, अगर कंटिन्यूटी हर महीना, तो आप सोचो कि आपका बिजनेस कभी स्टॉप है ना। तो ये चीज नहीं, आप ये चीज देते हैं है ना, ये चीज एक बार खाएगा है ना, लेकिन आप टूथपेस्ट देंगे, स्पारुलिना देंगे है ना, मसाज देंगे, तो एक खलास होगा तो दूसरा वांट करेगा कि नहीं। वो जरूरत है कि नहीं, टूथपेस्ट जरूरत है, कॉफी जरूरत है ना, साबुन जरूरत है, कौन नहीं निहाते हैं। समझ में आया? ये जरूरत वाले चीज पहले अप्लाई करो है ना, चौथा आइटम ऑटोमेटिक खरीदेगा जब समझेंगे। जैसे आरटीएल समझेंगे तो वो खुद खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो ये है, तो टाइम इज मनी, मनी इज पावर है ना। टाइम का आप वैल्यू करो, ना तो आपको टाइम वैल्यू करने वाले नहीं। टाइम गुजर रहा है, आपको एक ही टाइम जा रहा है ना। अगर आप टाइम के ऊपर नहीं काम करेंगे ना, तो जिंदगी आपको जाएगा है ना। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से, काफी टाइम से, 5 साल से 7 साल से स्टार्ट है ना। वो कारण किसका है? अगर आप एक महीना में अगर 3 लाइन है, 1 महीना में तीनों आईडी पर 3 लाइन में अगर एक आइटम लेते रहेंगे तो 5 साल में फिर भी आप रुपये बनते कि नहीं बनेगा। लेकिन वो भी नहीं है। 3 आदमी हर महीना 3 लाइन में हर जोड़ना है ना। अगर ऐसे करेंगे तो 100% आपको ग्रोथ होगा, उसमें पीवी आएगा, और उसके बाद पीवी आएगा तो आप रूबी बनेगा है ना, डायमंड बनेंगे। 6 लाइन रहेगा कि नहीं, 20 लाइन रहेंगे तो एक दिन वो 20 स्टार बनेंगे, रूबी बनेंगे और डायमंड बनेंगे। तो ये चीज है, ये चीज अभी किसी का भूलना नहीं है। मेरा पापा, मेरा फादर रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन स्टार रूबी बन गया है ना। डायरेक्ट लाइन है, 2 लाइन कंप्लीट, तीसरा लाइन अंडर प्रोसेस राइट। उसके बाद क्या बन जाएगा? रूबी बन जाएगा है ना। आपका फोकस होना चाहिए उधर। 5 स्टार रूबी भी तैयार होगा कि नहीं होगा। हाँ, आपका किधर सोच है। हाँ, जो आदमी एक दिन भी डीएक्शन ऑफिस में नहीं गया है, वो अगर रूबी बन सकता है, वो आप जा रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे? एक दिन भी गया नहीं गया ना, लेकिन स्टार रूबी बन रहा है। लेकिन आप खुद होकर, खुद है ना कि दूसरा है, खुद होकर भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे रूबी बने? बहुत बात सोचने वाली बात है। लेकिन एक दिन मेरा पापा डायमंड कि नहीं बने, एक पोस्ट प्लस होगा, एक प्रॉब्लम आपका है ना। अगर वो नहीं एक दिन जाकर अगर वो बन सकता है, क्यों बन सकता है? मैं उसका सिस्टम करता हूँ, मैं उसका सिस्टम चलाता हूँ राइट। तो आप भी चलाओ। सैमसंग का भी पापा स्टार एजेंट है, उसके नीचे बहुत सारे ग्राउंड मास्टर आने वाले हैं राइट। एक दिन पीवी कर देंगे तो उसके नीचे का लोग का 5 लाख रहेगा, तो उसका पापा का 50,000 नेपाली तो रहेगा, वह 1 लाख। वो क्या होगा? पूरा घर का आदमी खाएगा वो पैसा, और इसका पैसा पूरा बच जाएगा राइट। ये होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए आप सोचो, समझो, बुझो, अपने लाइफ के ऊपर काम करो। मैं अगर अपने दूसरे के लाइफ के लिए अगर काम करके अगर वो बन सकता है, तो अपने ऊपर तो काम कर लो थोड़ा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। टाइम इज मनी, मनी इज पावर। क्योंकि टाइम ऐसा चीज है आपको रुकिएगा नहीं है ना, ये टाइम भागता है ना। तो इसीलिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग। झुंझुनवा सर बोलो मुझके चैनल डायमंड
हमारा सिस्टम ऐसा है कि चाडा जाना छ हाँ बाबा